So that's what I'm saying कि हमें सेक्स एजुकेशन ना सिर्फ सेक्स सुनाई देता है, बट आई एम टेलिंग यू द एसोसिएशन ऑफ सेक्स वो कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। इट वाज शॉकिंग बिकॉज तुम्हें डर अनजान लोगों से लगता है तुम्हें। तो लाइक आई सेड बच्चे तो बता देते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और फिर हम बच्चे को एक दिन लेके बैठते हैं, बताते हैं यहाँ 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 आपको कोई टच नहीं कर सकता। हाउ डू वी ब्रेक दिस फ्रीज? सॉरी, बैड टच हमने बता दिया, एनीथिंग दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है। मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम और आज हम एक ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर पेरेंट के दिमाग में होती है, लेकिन जुबान तक आते आते रुक जाती है। नॉट बिकॉज पेरेंट्स डोंट केयर, बट बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आता बात शुरू कैसे करें। और इस इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ हैं मानवी गुप्ता। लोग सोचते हैं बॉडी सेफ्टी का मतलब सिर्फ गुड टच बैड टच होता है, लेकिन सच ये है बॉडी सेफ्टी एक सिंगल टॉपिक नहीं, एक पूरी पेरेंटिंग जर्नी है। इंपॉर्टेंट बात, ये एपिसोड किड्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग है, ताकि जब बच्चा पूछे या जब सिचुएशन आए तो हम फ्रीज ना हो जाएं, हम कॉन्फिडेंट हो, क्लियर हो और इमोशनली सेफ हो। आज हम सिर्फ अनकंफर्टेबल टॉपिक्स कवर नहीं कर रहे, हम पेरेंट्स को लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी देने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग। Welcome Manvi again to our show. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। And जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना मानवी की, we'll start with the बच्चों वाली एज, लाइक एकदम अर्लीस्ट पॉसिबल एज ऑफ 0 to 3। पेरेंट्स के क्या ब्लॉक्स होते हैं या पेरेंट्स क्या सोचते हैं, एंड व्हाई आर दे नॉट एबल टू टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन सो इजीली फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? सो वी फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर ब्लॉक्स कि वो क्यों बात नहीं कर पाते हैं। श्योर। ओके, सो इफ आई आस्क यू, यू आर आल्सो अ पेरेंट, व्हाट डू यू थिंक जनरली फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड अदरवाइज योर पार्टनर, को-पेरेंट्स अराउंड यू, व्हाट डू यू थिंक हम क्यों बात नहीं कर पाते हैं इसके बारे में? आई थिंक इयर्स ऑफ कंडीशनिंग। एक तो मुझे लगता है कि शुरू से ही देयर वाज अ शश शश एटीट्यूड अराउंड सच टॉपिक्स। आप किसी भी सोसाइटी में आप ग्रो हो रहे हो, आपने इतना सारा देखा कि इस बारे में हम बात नहीं करते खुल के, तो वो इम्बाइब हो गया हमारे अंदर भी। अ वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस आंसर गौरव, हमसे किसी ने बात नहीं करी। Nobody gave us this education. या हमने ये एजुकेशन कैसे गैदर करी है? जितना भी हमें पता है, सो कॉल्ड हम एडल्ट्स हैं, हमें सेक्स के बारे में जितना भी पता है वो हमने कहाँ से गैदर किया है? आई थिंक इंटरनेट, आई थिंक लोगों ने जो एक दूसरे से बात कर रहे थे उनका Yeah. कैचअप करके। और हमारे टाइम पे तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी ना, भी नहीं थी। तो हमने कहाँ से गैदर किया? इनफैक्ट मेरे को एक इंसिडेंस भी याद आ रहा है। देयर वाज दिस वन सेक्स एजुकेशन क्लास दैट हैपेंड इन आवर स्कूल व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। और वो 7th स्टैंडर्ड में जब वो हो रही थी ना, इट वाज लाइक जब टीचर उस तरफ जाती थी तो इस साइड के लोग हूट करते थे, और जब टीचर इस साइड आती थी तो इस साइड के बच्चे हूट करते थे। 7th और 8th स्टैंडर्ड, आई डोंट रिमेंबर। आई थिंक दैट वाज इट। और बाकी जो भी ऑन द गो में वो तो एजुकेशन थी नहीं, वो तो थी। क्योंकि साथ हम हुटिंग कर रहे थे और टीचर भी क्या बता रहे थे हमें नहीं पता। Right. बट एक्चुअल एजुकेशन कब मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली? आई थिंक ऐसे चलते चलते जो हमने हेयर से पे सुनते रहे बात, शायद वो, और दैट। Yeah. So when we do this workshop, 7 to 8 hours of workshop with parents, I ask them this question: go back and reflect your first exposure to sex and any topic related to it. Sex doesn't just mean the act of sex, but anything related to sex. That means about body or any part or any other change that happens in our body or in somebody else's body. The curiosity about towards other body. What was your first exposure towards sex? We ask this question. Okay. And that makes parent think and go back, reflect
the episodes of grade 6, 7, or probably for somebody when they were like aged 5 or 6, when somebody touched or did something inappropriately with them, or a cousin coming over saying something, sharing something, or by mistake I just had a look at a magazine and I got to see a semi naked picture or anything. That is what stayed with us. The first exposure of sex. Yeah. And I have umpteen number of stories, parents sharing this, and then I give them a feeling wheel. I give them a Yeah. you must have seen that. So we give them a wheel where there's a lot of option of feeling words. They'll go through it. They see what were the feelings that got evoked Mm-hmm. in that moment. So you know what kind of feelings In that moment when that in that happened. moment when they got exposed to, Mm. what were the feelings that got evoked in you at that time. And you know, majority of the feelings that come out: disgust, Shame. shame, guilt, embarrassed, ashamed of myself, disappointed, disapproving, aroused, cheeky also. But at the same time, a lot of these feelings where they felt so unpleasant, afraid, scared, they felt miserable, they felt vulnerable, they felt distant, disillusioned, perplexed, a lot of such feelings. And that's what stays with us. And that's what stops me in talking about this to anybody or my children. It doesn't even occur to me कि मुझे बच्चे से sex education की बात करनी है, because for me sex is that. And if I'll tell this to my child, how can I even think about giving something to my child which is, you know, so ganda for me? Right? Disgust. Yeah. Disgust is what is associated with sex, because that's how my exposure to sex was. But ये तो like you said कि maximum लोगों का आपके वर्कशॉप में, आपके एक्सपीरियंस में इस तरीके का इमोशनल व्हील में ये वाली चीजें उन्होंने पिकअप करी. अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? दो चीजें हैं. या तो हम ये सोच रहे हैं कि जनरेशनली वो ऐसा होता आ रहा है, इसलिए जब मैंने भी बचपन में देखा, क्योंकि मेरे से भी किसी ने उससे पहले बात करी नहीं थी, आई probably also had similar feelings which were not very, I don't know if the word is positive or negative here, but which were not very positive feelings, right? And I could associate this with that, and वो रह गया मेरे साथ कभी, and therefore I did not talk about it further in a very in a very educative and happy way. Yeah. So how do we break the parent wala part? But So we break it this way only ki first of all we acknowledge that my association of sex is this, and this is not what sex is actually about. First of all, we deal here and understand what is sex, what is sex education, why is it important to talk to the child. Once you break it down, you put your past in past, and then you grab what is there in the present, then you'll be ready and equipped and empowered to talk to your child about it. It's important that we understand the normalcy behind it, the criticality and the urgency about it. that's right, actually. So having that said, somebody also told me that, your words matter as a parent, how you're speaking, but more important is the tone. Yeah. So the tone comes from my experience. Oh my God, this was my first exposure. And how did I feel at that moment? I want to talk to my son and my daughter, but I am not able to talk to them because this experience is ruling me. That was shameful for me. That was scary for me. And that's why I'm scared कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं. क्योंकि उस समय it shattered my world. And then in our workshops, parents also get the opportunity and exposure to see that how the experience in past is still ruling their present. How she still looks at any man. And how is her relationship with men. The boss, the father, the husband, the son, everybody. Is influenced by that. It is influenced by early experience. Yeah. So this is about sexual abuse, and then there are a lot of stories where parents came and shared that their first exposure was a movie scene, or like I said, a picture in the movie, magazine, or a song, or any word, and how those words evoked the feeling of arousal, cheeky, interested, curious. And that's what made them feel कि oh, I am thinking about this too much. Oh, मैं इसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद ये सही नहीं है. And then a human brain
imaginative होते हैं हम, we get all kind of thoughts. Now that stops a parent in talking to their children because they feel अगर हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चे सिर्फ यही सोचते रहेंगे, राइट क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ऐसा है ना कि आपको अराउजल फील होगा, आप इंटरेस्टेड होगे, क्यूरियस होगे. वन मदर केम टू मी, हर सन वाज इन ग्रेड 6 or 7 एट दैट टाइम. शी सेड मानवी दिमाग तो एक ही है ना, या तो सेक्स और रिलेशनशिप में लगेगा या पढ़ाई में लगेगा. तो अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सेक्स के लिए पूरा टाइम, पूरी जिंदगी पड़ी है. So let's not talk about it. So we hear all kind of reasons, resistance, avoidance from parents why they do not want to talk to their children about it. And we are in this, in this bubble. We have put ourselves in that bubble कि बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है. if you look at it that way, yes. आप एक्सपर्ट हो, I would say that. What do you feel कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए या क्या समझाना चाहिए? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा. यू वर राइट कि क्वेश्चन शायद अभी हमारी डिस्कशन के काफ़ी अर्ली स्टेज पे आ गया है, आपको आंसर ग्रेजुअली मिलेगा. इसके लिए हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे. फर्स्ट आई टोल्ड यू कि वी आइडेंटिफाई कि हमें क्या स्टॉप करता है बात करने के लिए. दैट इज़ आवर पास्ट एक्सपीरियंस. नाउ इफ वी लुक एट, वी कनेक्ट आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड वी सी व्हाट इज सेक्स. पहले ऐसे देखते हैं कि सेक्स का मतलब ही क्या होता है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्स? ओके, दो अगेन, एक तो ये है कि हो सेक्स, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि वी कांट रियली, दैट इज वेयर वी गो क्वाइट. But if you really think about it, it's anything to do with the private parts, the bodily structures, etc., and not just the act of sex. That's how I feel that. अब तो मैं तो बोल ही था इस Okay, if you just go it like as an English word, सेक्स के दो मतलब है. एक तो जेंडर One as a noun, second as a verb. वर्ब. As a noun, it means your gender, male, female. As a verb, as an act. So the intercourse is an act, and having sex, that means. Yeah. Okay, having sex को भी हम आगे elaborate करेंगे. सिर्फ ये मतलब है सेक्स का, और कोई मतलब है? नहीं, बट हम एसोसिएट तो उन सब चीजों के साथ करते हैं. एसोसिएट करते हैं, मीनिंग नहीं है. हम्म. So that's why when I asked सेक्स का मतलब क्या है, आपने पहले क्या बोला? एक हाँ. मतलब तो वो है. इसका मतलब फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट मतलब डेफिनेशन ऑफ सेक्स इन आवर माइंड इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी Yeah, I mean that's how things have been conditioned, and that's how I एग्जैक्टली. think दैट्स too. व्हाई कभी हमें अकर ही नहीं करता ना, हम अपने बच्चों से इस बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको चुप रह के बात करनी चाहिए, विस्पर करना चाहिए, कोने में बात करनी चाहिए, कुछ लोगों के साथ बात करनी चाहिए. कभी हम सोच ही नहीं सकते कि हमें अपने बच्चों से इस बारे में बात पता है मानवी, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना दो चीजें हैं. हमें जरूरी नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं बच्चे के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. जिन लोगों को लगता भी ना करनी चाहिए, दे जस्ट डोंट नो द राइट वे टू टॉक, एग्जैक्टली. एंड दे थिंक व्हाट इफ आई एम रॉन्ग ऑन सच अ सेंसिटिव वो टॉपिक. क्यों लगता है? क्योंकि पहला एसोसिएशन ही यही है ना. हम्म. एब्सोल्युटली राइट. कुछ पेरेंट्स को लगता है, वही हमारे पास आते हैं कि हमें करना है, जो एक्नॉलेज कर लेते हैं कि वो डरे हुए हैं या उन्हें लगता है बात करनी चाहिए, पर क्योंकि हम अपने आप को इक्विप नहीं समझते हैं, या हमें लगता है कि इस टॉपिक के बारे में क्या, कैसे, क्यों, कहाँ बात करेंगे, तो लगता है कोई बाहर ही कर दे, कोई बाहर से कर दे. कोई बाहर से कर रहा होता है तो हमें डर लगता है कि वो पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं बता रहे, मेरा बच्चा मैच्योर हो जाएगा, एक्सप्लोर करने लग जाएगा. So- I'll give you research on that also. But coming to your question, I was saying that's the meaning of sex. Yeah. Okay, now just look at it. If I break, I gave you the definition. Sex का मतलब as a noun and as a verb. Yeah. If I break sex education in two parts, and if I say sex education is body science, Okay. how does that sound? Is there anything about sex which is not scientific? No, not. It's all about the science of my body. The way your hair is and the way my hair is, you got facial hair, I don't have those hair. The way your body is made up and the way my body is made up, it's all science. You are attracted to a gender and I am attracted to a different gender or a same gender. It's all science. It's all science. As children are growing up, they are developing this infatuations, attractions towards people, same gender, different gender, one person, multiple people. All of this is science. Yes. What is it about my body which is not science? What is it about Everything is. sex, Everything is. my body and having sex? All of it is science. When two people come together, they mate, they reproduce, all of that is science. Yes. Yeah. Agree. Different kind of touch evokes different kind of emotions in me. Pleasure, we experience pleasure because dopamine, oxytocin, serotonin secrete हो रहे हैं, इसीलिए होता है. पूरा खेल उसी का है. Exactly. पूरा खेल उसका है. सब कुछ साइंस है. Absolutely. And
we are so comfortable and open in talking about different systems of our body. चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, हम आराम से बता सकते हैं. So we have so many systems in our body, उनके बारे में तो बहुत openly बात कर सकते हैं. What is it about reproductive system कि उसके बारे में बात नहीं कर सकते? That is also similar to muscular system, nervous system, skeletal system, circulatory system, respiratory system, इतने सारे systems हैं. तो reproductive system के बारे में क्यों बात नहीं कर सकते? And that is where the answers lie, right? I agree with you, but then again, I'm coming back to the question, what should have been my reaction? हमने सब कुछ ढूंढ भी लिया, मैं क्या समझाऊं बच्चे को? हाँ, and I'll not go take you there. Because that would be like giving you the tip, giving you the script. उससे कुछ होगा ही नहीं गौरव. Okay. क्योंकि जब आप जाओगे बात करने, and कोई भी पेरेंट जब बच्चे से बात करने जाएगा, आपको सिर्फ अपना बच्चा और वो एजुकेशन नहीं दिख रही होगी. हम पेरेंट्स को अपनी वर्कशॉप के बाद पूरी स्क्रिप्ट देते हैं. We give them 82 slides का deck. I give them handouts. I give them credible YouTube video links that they can use and share with their children to impart sex education. Okay. But it will go flat. If we have not broke down our barriers, identified our barriers, broke them down, just the way I said, kept the past in past and got the power from our experience. Perfect, fine. Also, I'll give you an example. For example, I gave you the script to talk to your children, and it happens a lot. I am doing these workshops from last 13 years. You know, when I was studying and I was in the process of being a certified facilitator to conduct these workshops, we were taught this subject as a family life education. Okay, yeah. Even after completing my course, I just couldn't wrap my head around why is it called family life education. I got certified, and then in Parvarish we started this, and when we was going to parents, schools, NGOs with the name sex education, it was just not acceptable. We had to convert the name of the workshop to body science. Why is it important? It's important because at least by listening to the word body science, आपका दिमाग ओपन हो गया. अच्छा, मैं ना कुछ साइंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ. एक पेरेंट का थॉट जरूर आएगा कि फिर ये तो टीचर पढ़ाएगी ना, नहीं तो एक बेसिक थॉट है, ये तो 8th क्लास के चैप्टर में आना ही है. तो हम 8th क्लास में बात करते हैं ना, अभी क्यों कर रहे हैं? But at least the openness would be little broader as compared to you're going to a sex education workshop or you're going to body science. मतलब मैंने भी आपने दोनों words बोले, I'm more receptible to this thing. To body science, yeah. Because छोटे बच्चों के पेरेंट्स सोचते हैं अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, बड़े बच्चों के पेरेंट्स सोचते हैं अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो इसका कोई फायदा ही नहीं है. So that's how we were promoting this workshop. Yeah. And still we were facing a huge failure in reaching out to parents for coming to this workshop. And then one day schools started approaching to us that why don't you talk to children about it? And that's where we felt that we have seen a failure in parents, empowering parents to talk to their children about sex education. Let's take this route. At least let's start empowering children, somebody making a dent in that area, and at least बच्चों तक कुछ तो education जा रही है. Correct. That's how this entire sex education got matured, and we started talking to parents, teachers, and other people. I was telling you about this different name, family life education, because that's the kind of taboo we have. Just imagine the certified body of our country is still preparing counselors, facilitators with the name of family life education. When I went back to my institute as a faculty now, I'm also going and taking the subject of family life education, and that's where I break the taboo. Right. Now, sex education, I was telling you, it's all about science. If we really look at it, it may take you 2-3 minutes to break it down and see, is there anything about sex which is not science? No, nothing. We really have to examine it and then see कि हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं और अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो किसकी साइंस की बात कर रहे हैं? बच्चे की बॉडी की. वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ देयर बॉडी. हम उनको सब कुछ बताते हैं. बारिश हो रही है, रेनकोट पहन लो. वेजिटेबल्स खाओ, न्यूट्रिशन जाएगी. कितने साल में बताना शुरू कर देते हैं चिप्स गंदे हैं और पालक अच्छा है, ये बताना शुरू कर देता है. क्यों? बिकॉज उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है. बट इसके बारे में बात नहीं करते. Correct. राइट? Why? Now I'll tell you why. एक तो है conditioning है, taboo है. Why? Because there is a huge part of sex which is used for recreation and entertainment. Yeah. Worldwide, leading industry कौन सी है? Porn. Pornography is the leading industry.
universally. Yep. And that in itself shows कि सेक्स को सेंसुअलिटी के लिए, रिक्रिएशन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है. सेक्स को साइंस के तरीके से कितना देखा जाता है? Neglect. साइंस की टीचर्स, बायोलॉजी टीचर्स नहीं बता पाती हैं. सो दैट गिव्स अस अ बिगर पिक्चर कि सेक्स को देखा ही कैसे जा रहा है, सही बात. एसोसिएट कैसे करा जा रहा है. कमिंग बैक टू योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्स? समथिंग व्हिच इज not to be talked Sure. about. Yeah, And- exactly. So that is the reason हम नहीं बात कर पाते हैं. So in परवरिश parlance what we say कि sex के ना दो parts हैं. एक है science and एक, just to give it a short name to understand, is called junk. Okay. And junk को generally हम बोलते हैं trash, garbage, but we are not saying all of that. We are just saying कि sex का एक part है science which is completely talking about the science of my body, and other part is entire junk, which includes the sensuality, recreation, entertainment, क्योंकि वो साइंस नहीं है. एंड वो जंक उसका नाम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दैट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग जंक इन टू माई हेड एंड विच हैज ऑल्टर्ड, इम्पैक्टेड एंड डैमेज्ड माई आउटलुक, माई व्यू, माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स माई बॉडी एंड अदर्स बॉडी. Mhm. कर दिया ना इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस कर दिया ना, और मेरा पर्सपेक्टिव पूरा स्क्यूड कर दिया ना टूवर्ड्स अदर्स बॉडी एंड माई बॉडी. हम अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. बॉडी शेमिंग यहाँ से स्टार्ट होती है. बॉडी शेमिंग यहाँ से स्टार्ट होती है. हम किसी और को कर रहे हैं बिकॉज हम अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. बुलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है. रिस्पेक्ट टूवर्ड्स माई सेल्फ एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर जेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव लुक्ड एट इट. Yep. पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा कंसर्न पोर्नोग्राफी को लेके क्या होता है? मदर्स का, फादर्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, एक, ये एडिक्टेड हो जाएगा, बार बार देखेगा. सेकेंडली, दे विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग सेक्स एज द वे इट्स डिपिक्टेड इन पोर्नोग्राफी. Right. एंड क्या पेरेंट्स यहाँ तक पहुँच पाते हैं? क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब पेरेंट्स को ये पता चलता है कि बच्चा पॉर्न देख रहा है, तो मतलब इतना तो थॉट प्रोसेस ही नहीं होता होगा, इसी पे गुस्सा हो जाते होंगे. एंड वो रिएक्शन है कि गुस्सा हो जाते हैं. व्हेन दे कम टू अस, ऑब्वियसली वी हेल्प देम टू डील हियर कि अच्छा गुस्सा आ गया, डांट दिया, थप्पड़ मार दिया, गैजेट ले लिया, चलो अब देखते हैं कि गुस्सा where is it coming from, गुस्सा क्यों आ रहा है. And then a lot of delayering reaches to this point where a lot of mothers say कि मुझे fear है कि वो women को अच्छे से नहीं देखेगा, women को disrespectfully देखेगा. हमें जब बच्चे grow up कर रहे होते हैं, हमें morals पे बिल्कुल trust नहीं होता है. हमने तो अपने मॉडल्स बना लिए और हमें लगता है वाह हम तो बहुत संस्कारी और सुशील बन गए हैं. वन मैन वुमन, वन वुमन मैन, हम तो बन गए हैं, बच्चे नहीं बनेंगे क्योंकि वो सेक्स में ये देख रहे हैं, पॉर्न्स में ये देख रहे हैं. सो या इट ग्रेजुअली गेट्स delayed. So these all factors that I was talking about, sex is all about body science and the rest part of it is all junk. My first exposure and experience to sex and the feelings associated with it influences my mind, my thought process, my feelings, and that comes in the way of talking to your child. Okay. That evokes the fear, that evokes the barrier, that evokes the mindset blockages. जब हम ये ब्रेक करेंगे ना, तभी हम ये समझ पाएंगे कि क्या बात करनी है, कब बात करनी है और कैसे बात करनी है. There are lots of experience. One couple came to us, they attended all the workshops and then they sat with their child and said, आज ना मुझे बात करनी है. तो पता है क्या होता है, सेक्स ना ऐसा होता है, सेक्स में ना ये होता है, तो फिर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जब हम ऐसे बात करेंगे तो what is getting transferred? The words are getting transferred or my body language is getting transferred. I think the body language and the tone is just killing the purpose. Yeah, it's killing the purpose. There are several ways in which they kill the purpose. Okay, आज हमें किसी चीज़ की बात करनी है, खाना खा लो, आराम से रूम में जाके बात करेंगे. रूम में जाएंगे, दरवाज़ा लॉक करेंगे, अच्छे से सब करेंगे. ओके ठीक है, हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं, बट ना धीरे 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 से बात करना, जोर से मत बोलना, बाहर दादू दादी को आवाज़ आएगी, और इसके बारे में ना किसी से बात नहीं करना. ये ना सीक्रेट हमारे बीच में रहना चाहिए. पहले ही इतने सारे फ्रिल्स लगा दिया आपने उसको कि उसने तो अपने पर्पस को ही खत्म कर दिया. That's why I'm not going to the topic of कैसे बात करनी है, Okay. क्योंकि स्क्रिप्ट तो मिल जाएगी, हम ऐसे ही दे देंगे और आपको मिल जाएंगी. Like I said, there is Pink Book, there is Blue Book, there is Menstrupedia, so many resources. ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे ही बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, साइड में सजेशंस में भी आ रही होंगी, बिकॉज दैट्स हाउ एल्गोरिथम वर्क. Yeah, that's how it. बहुत सारी आ रही होंगी. शायद हम फिल्टर ना कर पाए कि क्या जंक है, क्या साइंस है, बट रिसोर्सेज मिल जाएंगे, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट रिसोर्सेज तो आपके बच्चे को भी मिल रहे हैं, सही बात है. रिसोर्सेज तो उसको भी मिल रहे हैं, फिर हमें डर क्यों है? हम बात नहीं कर रहे हैं. दैट्स हाउ द गेम टर्न्स, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रेक आवर बैरियर्स एंड वी सी वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम, एंड देन वी अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट.
I don't know if it is possible on the podcast or not, but if you can just give few tips on how a parent breaks their own barriers, because ultimately that's where we start from, right? एक इंट्रोस्पेक्शन करी हमने अपने अंदर, अवेयर हुए हम अपने पास्ट के बारे में या थिंग्स दैट वी माइट हैव बरीड डाउन. अब हमें पता है कि हाँ ये सब हुआ था, तो अब क्या, नेक्स्ट व्हाट? So identifying is very important. Yeah. And then maybe we are ourselves not equipped to break our barriers. Okay, Let's that's where accept take it. ahead. Yeah, let's accept it. Mental and emotional well-being, हम equipped नहीं है. And mental and emotional well-being, what do I say? Like talk about physical health. हम self medication करते हैं ना, self medication के भी अपने consequences होते हैं. So just the way doctors also say कि अपने आप आपने Google करके दवाई ले ली, तो फिर अब अपने आप ही. Sometimes doctors are very straight Yeah, in your very. face, ना. I mean, I see them all the time, yeah. Yeah, कि मतलब Patients as in आते हैं पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद और हम ये 2 एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं, आप कुछ और देना अब. Wow, it's a medical shopping happening there. Exactly. So mental and emotional well-being में भी same होता है. Even we guys, हम लोग जो experts हैं, like it's been 13 years that I'm working and 6 years of education before that. When we also identify our barriers, we also go and talk to somebody. We also take therapy, we take support from our colleagues because वो मेरा blind spot है. मुझे नहीं पता चलेगा. So when I went for my therapy and I shared my experiences of sexual abuse, when I talked it out to somebody, they helped me in identifying what is my association. For a very long period of time, I was actually recognized and labeled as somebody who hate men. Okay. And I get a lot of pleasure in bullying men. And I'm still famous like that at times, that I bully men. And there was an association that could be. It was coming out of the revenge because I got abused by men. I got sexually abused by men. And I wanted to give it back to them because in our patriarchy society, women are always dominated and dominated by men. Or they are dominated because of men. Sometimes, our elderly females also tell us not do this, don't do this, you are supposed to do this, but आपका भाई ये कर सकता है. Why? Because India is a patriarchal society. So that was the way I associated men. To that negative. Yeah, a lot of hatred towards men. And अगर मुझे किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो मेरा एक coping mechanism क्या है? Yeah. Give them a showdown or rebel, revenge, bully them, hate them. But this is all coming from the association. That's what I'm saying कि हमें sex education ना सिर्फ sex सुनाई देता है, but I'm telling you the association of sex वो कहाँ आपकी life में impact करता है. नहीं, आपका बहुत अच्छा लगा कि education and junk. I mean, if you can categorically put sex into these two domains, आप समझ पाओगे कि what is the talk that needs to be done and what is the talk also needs to be done, but being aware, that's the junk part. Yeah, and that's coming from my past experience. So answer to your question कि क्या करें, identify the barrier and then take support. Talk to somebody, and that's where we falter because we feel अब पहले अपनी बात करें, बच्चों के साथ क्या करना है वो बताओ. And that is why it's very important that once you've identified or you're not able to identify the barrier, talk to somebody, talk to experts like us who hold expertise in child development and parent coaching, who can support you to heal from your past, heal from your barriers, and then be ready, equipped, and empowered to talk to your children about it. Yeah. You talked about your past experience, and you are in this field. Did that past experience, kind of influence you to be in this field? Not exclusively about the experience of sexual abuse, but my personal experience of depression and anxiety gradually fell into place and moved me towards this field of counseling and being a facilitator and then being a parent coach. Right. That's the whole game of universe. I don't know how is it related to this. I think the dots always connect somewhere. Yeah, so that's how dots got connected. A lot of parents think कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो बच्चे इसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएंगे और अभी तक नहीं सोच रहे होंगे तो जैसे ही हम इसको सामने रखेंगे they will start thinking about it, it will sow the seeds and they will explore more. हम कैसे monitor करेंगे, वो अपने friends से बात करेंगे, Google करेंगे, हमें ये सब लगता है. So on this part, I'll quote a research by Harvard. Okay, so they did a controlled experiment. So for the audience, controlled experiment is where we take two groups, group A and group B.
We expose group A to something and we do not expose group B to that same factor. And then we observe the differences. So what did they do? They did a research where they took a combination of preteens and teens. Okay. And so both the groups, so one group A, they exposed them with sex education. उन्होंने sex education दी right time पर right ways Directly to teenagers, preteens and teens. They gave the education. Right way, right time, I'll tell you what is it. And group B, they didn't. And then they observed them over a period of time till the time they turned 18 or 20. Okay. So what do you think what would have happened? I mean, considering the answer, yeah, but you go ahead. Yeah, so they observed a huge difference. Group A, which was exposed to sex education, was not exploring with the sex and physical intimacy. And Harvard research happened in US. So we know teenage pregnancy का rate वहाँ पे कितना ज़्यादा है. Children who were exposed to sex education were not exploring with sex. And children who were not exposed to sex education, जिसके बारे में बात नहीं करी गई थी, they were getting into teenage pregnancy and they were exploring with sex their bodies and others' bodies. Yeah. That's the research. And in our experience also, from last so many years, we have talked to children, to parents, to adults, young adults, late adults, NGO, caretakers. We have also educated children who live under the flyovers, in rain baseras. हमने हर जगह बात करी है. And we have also gone to those schools for follow-up. We have seen a huge difference in children जिनसे बात की गई है. They have this respect, they have this understanding. अब ऐसा नहीं है कि उन तक junk नहीं पहुंचेगा. पहुंचेगा बिल्कुल. All this abusive language, especially prevalent in northern part of our country. All these abusive languages क्या होती हैं? These are all just colloquial names of our body parts, sexual organs especially. Yeah. And we Or the act of it. the act of it, and we also objectify them specifically to women. Yep. ये बहुत ज़्यादा होता है. अब ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चों को सेक्स एजुकेशन देंगे उन तक ये जंक नहीं पहुंचेगा. अगर हम ये सोचते हैं कि उनको हम सेक्स एजुकेशन देंगे और वो पॉर्न नहीं देखेंगे, दैट्स ऑल्सो अ मिथ. Yeah. कि बच्चे पॉर्न नहीं देखेंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज उन तक मिलेगी नहीं, उन्हें कोई अब्यूज नहीं करेगा. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि अब्यूजर्स उनको टच भी नहीं करेंगे. बट व्हाट हैज हैपेंड इज वी हैव प्रिपेयर्ड आवर चिल्ड्रन to deal with all of this, to deal with sexual abuse, to catch sexual abuse on early signs. And also, if the junk is coming to me, I can understand this is junk and this is signs. Junk is supposed to be seen here or used here, but this is actually signs. They will be far more empowered, prepared, ready, alert, vigilant, awakened to see that this is junk and this is signs. ये use करना है, ये use नहीं करना है. ये सही है, ये गलत है, ये रिस्पेक्टफुल है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है. और ये जंक डिसरिस्पेक्टफुल है, सेक्स डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है. वो ये फिल्टर आउट कर पाते हैं. एक कॉन्सेप्ट सा है कि वन टाइम टॉक. तो एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि आज मैं बैठ गया अपने बच्चे के साथ, चलो आज हमने इसको ये ज्ञान दिया, ठीक है, एंड वी हैड दिस वन टाइम टॉक. हाउ डज दैट रियली प्ले आउट इन रियल लाइफ? क्योंकि वन टाइम टॉक तो हो ही नहीं सकता ना कुछ. Yeah. To answer this, I would really ask parents to reflect back. Why do they want to talk? अगर ये one time talk करनी है तो चलो पहले ये देखते हैं कि हम बच्चों से बात ही क्यों करना चाहते हैं. मेरे ख्याल से सबसे पहले ये चीज़ तो आती है जब बच्चा ना स्कूल में जाने लगता है. इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द किड इज मूविंग आउट ऑफ द हाउस एंड गोइंग टू अ लोकेशन वेयर दे गोना बी स्ट्रेंजर्स. एंड दैट इज व्हाई आई वांट दैट रिसर्च टू बी कोटेड, द स्टैट्स, द स्ट्रेंजर्स वर्सेस द पीपल इन द हाउस होल्ड. वी विल कम टू दैट. तो जब पहली बार बच्चा स्कूल जाता है ना, तो पेरेंट्स के अंदर एंजाइटी आती है. मेरे अंदर भी आई थी एज अ पेरेंट. And I wanted to make sure that this child is equipped with this knowledge that it's not okay for you, for anyone else to touch you at XYZ positions. And like henceforth those thinkings. And therefore I want कि हाँ यार अब मेरे को अपने बच्चे से कुछ तो बात करनी पड़ेगी. This is how I feel normally. That's the reason why you think parents want to talk. I think so, yeah. To make your child safe. Yeah, why I asked that question and then there was a silence on my face. I was just waiting if you have some other thoughts. But yeah, there's something which is so basic, it doesn't come to our mind. And मैंने भी थोड़ी देर पहले बोली भी थी. Why do we need to talk to our children? Because it's about their bodies. They live in this body. हम उनको बाकी सब बता देंगे. जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके पिंपल्स तक के बारे में एजुकेशन देते हैं कि तुम ये नहीं खा रहे हो, गट हेल्थ खराब है, फेस वॉश करो, सनस्क्रीन लगाओ, बालों में ये लगाओ, हेयर फॉल हो रहा है, सब बता देंगे.
तो उनकी बॉडी के बारे में हमें सब बताना चाहते हैं, पर उनके एक सिस्टम के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? एंड हाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो अटैच टू, मतलब सब कुछ तो यहाँ से ही हो रहा है ना, सब इट्स द होल गेम ऑफ हॉर्मोन्स, केमिकल बैलेंस, इम्बैलेंस। तो जब हम उनकी बॉडी के बारे में उन्हें सब कुछ बता सकते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बता सकते? बट मैं जब बच्चा 3 years या 4 years में स्कूल जा रहा है तो बैठ के मैं उसको किडनी के सिस्टम्स तो नहीं बता रहा हूँ. Why I'm so particularly talking about this particular thing, particularly I would say reproductive and areas that are probably prone to get abused. सो आपके माइंड में ना सेफ्टी है, इसलिए आप बता रहे हैं, हाँ, वो गलत नहीं है, बट व्हाट आई एम अगेन सेइंग इज वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? अभी सेफ्टी उसकी टचिंग को लेकर है, इसीलिए आप बता रहे हो, लेकिन वो सिर्फ अभी दायरा सिर्फ सेफ्टी तक है ना। हाँ, इस एज पे तो मतलब अब हम क्योंकि एज वाइज जा रहे हैं तो मैं 3-4 साल 5 साल तक के बच्चे के बारे में सोच के बोल रहा हूँ. हाँ, हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस क्यू टू एक्सपैंड योर थिंकिंग. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो अभी कहाँ पे जा रहा है और उसे कैसे टच करा जाएगा. 3-year-old and 4-year-old are also seeing everything around them. You just step out of this room and you see, is there anything which is not associated with sex? The billboards, you know, कॉन्डोम के बिलबोर्ड्स हैं हमारे आसपास, बच्चे कुछ भी देख रहे हैं. हमने यूट्यूब फॉर किड्स स्टार्ट तो कर दिया, बट क्या ऐसा है कि बच्चे उन सब चीज़ों से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं? लुक एट द टॉयज ओनली, वो अपने आप में ही कितना कुछ दिखाते हैं. डॉल, एनी अदर गेम, वट एवर दे आर वॉचिंग, उनके घर में अपने मम्मी पापा को देखते हैं, कपड़े देखते हैं. चिल्ड्रन, सच यंग चिल्ड्रन, yeah, 3-4-year-old have this question that why do man stand and pee and why do we have to sit and pee? yeah. They have this question, मम्मी की ब्रा और पापा का वेस्ट अलग अलग क्यों है? ये तो बच्चे सुबह से बचपन से देख रहे हैं ना, तो they have this question. Yeah. Now why I was asking this question, you were saying one time talk. Now that takes us to the question कि हम बच्चों से बात क्यों करना चाह रहे हैं. तो अभी अगर हमें लगता है ना कि हमें बस उसको बचाना है कि कोई उसे टच ना करते, या थोड़े बड़े बच्चों के पेरेंट्स वो पॉर्न देख रहा है, चलो एक बार बात कर लेते हैं, तो हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि हम ना उसे एक बार नॉलेज दे दे, और हमें लगता है हमने नॉलेज दे दी और अब वो ठीक हो जाएगा. हाँ, ऐसा होता नहीं है. Yeah, that's what I'm trying to say कि it's not just about giving them the right knowledge. And right knowledge एक बार देने से नहीं आएगी, क्योंकि they are surrounded with junk. They're surrounded with junk. आपने एक बार जाके बात कर ली, बच्चा आपसे बात करेगा नहीं करेगा. The 5-year-old has already gotten junk into her head. आप सिर्फ एक बार बात करके या सिर्फ एक सेफ्टी के बारे में बात करके कैसे कर पाओगे? It's about their bodies. They have the right on it. They have the right and it belongs to them. They need to know about what's happening to them and what's going to happen in their body and what's happening to the other person's body. Yeah. Not just safety. There is so much junk. They'll be able to divide, filter. And imagine if they are getting exposed to something. उन्हें कोई टच कर रहा है या उन्हें कोई कुछ दिखा रहा है या उन्होंने बाई चांस कुछ देख लिया, किसके पास जाकर बात करेंगे? Who will they go to if they have any question or anything in their mind? They should be able to come to the parents. वो कैसे करेंगे? जब ये ongoing चीज रहेगी, it's a very to and fro thing, not definitely a one time thing. इसके साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी कि हम कमरे में जाके दरवाजा बंद करके बोल रहे हैं अब हम बैठ के बात करते हैं. So all those things are not attached to this. Yeah. It's as normalized as it can be, the communication. So जब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन होगा, जब हम इसके बारे में खुल के बात कर पा रहे होंगे, that's when children will come and talk to us about it. अगर हम चाहते हैं कि बस मैंने एक टिक इन द बॉक्स कर लिया, मैंने इस बारे में बात कर रखी है. So parents come to us, let's say when their children are 9 and 10, and when I open the topic of sex education, they say, हाँ मैंने good touch bad touch तो बहुत पहले ही बता दिया था, मैंने तो 3-4-year-old में बता दिया था. And then they come up with scenarios like this. So then we ask them कि okay, तो आपने बता दिया था, now they are covering their eyes and they are doing all this. What does that mean? क्या वो काफी था गुड टच बैड टच बताना? Definitely. क्योंकि वन टाइम टॉक के बाद अगर आपने छोड़ दिया ना, आपने फिर से वो बिलीफ वैलिडेट कर दिया कि इसके बारे में बात नहीं कर सकते. एक बार आप अपना होमवर्क करके गए और चले गए. इस जंग से क्या हम बच्चों को रोक पाएंगे? बिल्कुल भी 5 साल में नहीं रोक पाए तो कभी भी नहीं रोक पाएंगे. सो द ओनली एंड ओनली वे आउट, जो हमने स्क्रीन टाइम में भी आई कीप सेइंग इट एंड नाउ आई एम सेइंग इट अगेन, द ओनली एंड ओनली वे आउट इज टू प्रिपेयर द चाइल्ड. एंड कैसे प्रिपेयर होगा? बाय कीप टॉकिंग ऑन इट. सेक्स, सब्सटेंस, ये ऐसी चीजें जिसके बारे में यू हैव टू क्रिएट अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कुछ भी हो आप मम्मी पापा को आके बता सकते हो. ये हम अपने हर पेरेंट अपने बच्चे को इन्फोर्स करता है, बेटा कुछ भी हो आप बता सकते हो, कुछ भी हो आप बता सकते हो. सेक्स के बारे में तो हम बोलते ही नहीं है.
स्टार्ट ही नहीं करते हैं, बस दूर कर देते हैं उनको, इस बारे में बात नहीं करनी, इस बारे में बात नहीं करनी, ये क्या सवाल है, कुछ भी बोल देंगे। बच्चे लेकर आएंगे सैनिटरी नैपकिन, क्या होता है, एडल्ट का डाइपर होता है, चुप करा दिया। मैं कहाँ से आया, भगवान जी ने भेजा। मैं कहाँ से आया, हॉस्पिटल से आया। आपने अभी बच्चे को तो बता दिया कि आपको हम हॉस्पिटल से लेके आए। लेट्स से 8, 9, 10, कभी तो उन्हें पता चलेगा वो कहाँ से आए। जब उनको रियलिटी पता चलेगी तब वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट विल दे थिंक अबाउट यू। एक तो झूठे हैं, झूठे हैं, ठीक है, दूसरा हो इन्होंने ऐसे इस किया। बारे में बात नहीं कर सकते मम्मी पापा से, दे विल ओनली गेट दीज टू नोशंस। Yeah. सो व्हाट आर वी डूइंग, हम साइकिल को ही घुमाए जा रहे हैं। साइकिल को ही घुमा रहे हैं और डिस्टेंस बना रहे हैं बच्चों से। बच्चे कभी भी आके हमसे बात नहीं करेंगे इस बारे में। वन टाइम टॉक विल नेवर बी सफिशिएंट, नेवर एवर, क्योंकि जंक आए, दे आर सराउंडेड बाय जंक। आप ऐसे सोचो कि आप उसमें बस एक एंट्री कर रहे हो, जस्ट इंजेक्टिंग। वन टाइम कॉन्वर्सेशन इज जस्ट नहीं वन नहीं कर इंजेक्शन, सकते, बिल्कुल वन टाइम टॉक इट कैन नॉट बी सफिशिएंट। कैन नेवर बी सफिशिएंट। So I want to talk about, of course, जो इतना good touch, bad touch हम लोग बात कर रहे हैं, and I'm gonna be very एज स्पेसिफिक। age specific, and I'm gonna go according to the script, the questions that we have created. ठीक है? In case you feel that I need to ask something else, please let me know. Okay? So this one is, most parents teach good touch, bad touch as a rule, and it's very common. And like you said, इतने resources हैं, इतने सारे YouTube वीडियोज हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे ब्लॉग्स हैं कि आप पढ़ के बता सकते हो। बट predators exploit the rules. What should we teach instead of a rule? What mindset or skill protects a child better? Give an example. For example, I will also put a point here which made me write this question. And मैं एक डॉक्टर हूँ, एक pediatrician हूँ और एक पेरेंट भी हूँ, तो इसीलिए my daughter, she asked me this question, Papa, we cover all the private parts. Private parts. We cover all the private parts, right? Then why don't we cover the lips? It's a simple question because, you told her that, people can't touch you here, and the mouth. So, why don't we cover the lips? Very simple question. Bent of rules can happen. Predators इन्हीं चीजों का exploit करते हैं. What is your take on all of this? So first of all, good touch, bad touch बहुत confusing है, right? And I'll first of all start with an example. A girl came to me. She was in grade 1 and 2, between 1 and 2. And उसके parents ने उसे बताया हुआ है कि अगर आपको कोई टच करता है यहाँ तो दिस इज अ गुड टच, एंड अगर आपको कोई टच करता है और आपको अच्छा नहीं लगता तो दैट्स अ बैड टच. सिंपल डेफिनेशन ऑफ गुड टच एंड बैड टच. नाउ शी was getting sexually abused persistently by a neighborhood boy. Okay, the boy was elder to her. वो उसके पास आता था और उसे बोलता था चलो डॉक्टर खेलते हैं. Repetitively वो हो रहा था. अब हमने तो ये बोला है कि जो अच्छा नहीं लग रहा वो बैड टच है और जो अच्छा लग रहा है वो गुड टच है. And we know कि these organs, these parts, they have nerve endings. Any touch on it will be stimulating. अब लड़की को अच्छा लग रहा था एंड जैसे ही वो उसे करने देती थी वो उसे एक टॉफी देता था, तो उसको तो वो गंदा नहीं लगता था और वो हो रहा था, वो कंटिन्यूसली हो रहा था और उसके घर पे हो रहा था. Oh my God. एंड हम सोचते हैं कि घर पे बच्चा सबसे ज्यादा सेफ है, उसी के टॉयज को यूज करके हो रहा था. हमने क्या बताया था, सिर्फ गुड टच एंड बैड टच. इट्स कंफ्यूजिंग because the touch on certain parts of our body or otherwise also some kind of touch, you will like them. Certain parts of my body have nerve endings. उन पे टच करेंगे तो प्लेजर इवोक होगा, सेंसेशंस होंगे, इमोशंस एंड फीलिंग्स इवोक होंगे, तो अच्छा लगेगा. तो अब कंफ्यूज कर दिया ना, मम्मी पापा ने तो बोला है कि ये नहीं करना है लेकिन ये कर रहे हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, अब मुझे क्या करना है. दैट अगेन ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ शेम एंड गिल्ट. बट हम तो ये भी बोल देते हैं ना गुड टच बैड टच में कि ये प्रोहिबिटेड एरियाज ही हैं कंप्लीट. कुछ तो एरियाज हमने प्रोहिबिट कर दिए, बट लाइक अगेन आई एम सेइंग ना कि बच्चे को तो अच्छा लग रहा था और उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा था बहुत. These are the ways of grooming. And these are where the predators bend the rule. Yeah. That's why we have to talk to our children about safe and unsafe touch. सुरक्षित और असुरक्षित टच. एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट, कुछ होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी ने आपकी बॉडी को टच करा, कुछ करने की कोशिश करी, आपसे टच करा रहे हैं, और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ है, पॉक्सो एक्ट, अगर हमें पता हो, पॉक्सो एक्ट में स्पेसिफिक डेफिनेशंस दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आती हैं, और अगर कोई ऐसा आपके साथ कर रहा है सो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस.
acts like showing pornography to the children, or making them watch you undressing, or somebody's watching you undressing, sending you emails or texts with sexual intent or content. All of these are also a criminal offense. They come under sexual abuse. Okay. Yeah. So that's why it's very important that we talk about safe and unsafe touch. Any kind of touch that makes you feel uncomfortable is definitely bad touch. Certain parts, like you said, this. So there are 4 parts. ये भी हम बहुत confuse होते हैं as parents. Like I said, हमें किसी ने बताया ही नहीं. जब हमें ही किसी ने नहीं बताया कि आपको कोई टच नहीं कर सकता यहाँ, हम बच्चे को कैसे बता सकते हैं? We do these workshops, we talk to parents about their experience of sexual abuse. More than 90% of the parents come when they read the definitions of sexual abuse, then they recollect, oh, ये तो मेरे साथ भी हुआ था. Imagine in your late 30s and your 40s, you are seeing कि oh, मेरे ये साथ बहुत ज़्यादा होता है because recently I was having lunch with a friend of mine and she started talking about something during her childhood that happened, and she only realized after marriage that whatever was happening with her for the first 6-7 years of life was so bad, and she could only make sense of it now, like all that happened. I'm sure ये इस तरह बहुत cases होते हैं. हाँ, तो जब हमें ही नहीं पता था कि ये हमारी बाउंड्री एक्सप्लॉइट की जा रही है, जब मुझे ही नहीं पता था कि मेरी बाउंड्री एक्सप्लॉइट की जा रही है, तो मैं कैसे अपने बच्चे को बताऊं? और शायद उसी फियर से हम बात भी नहीं करते हैं. और अब हमारी जब बाउंड्रीज एक्सप्लॉइट हुई, एब्यूज हुए, या बाय मिस्टेक हमने किसी के साथ कर दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था. एंड देयर इज अ होल थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, एंड अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स सेज दैट द पीपल हु गेट अब्यूज्ड in forward become abusers. So a lot of people, young adults, have come to me and they said, one of the boys came to me for a session therapy and he shared that how it took him a lot of sessions. He was in the time of getting married and he shared that how when he was a teenage boy, his cousin was sexually abusing him. The trauma all of this must have caused in their life. Yes. And when he came to therapy, he started from something else and we landed up here, and that's when things started altering up. Imagine he was meeting me just 2-3 months before his marriage. तो हमें ही नहीं पता कि हमारे साथ जो हुआ वो अब्यूज था और किसी ने मेरी बाउंड्री ब्रेक करी, तो हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं. ब्रिंगिंग इट बैक टू, हमें खुद ही नहीं पता क्या क्या सेक्सुअल अब्यूज होता है. ब्रिंगिंग इट बैक टू कि हम बच्चों को सिर्फ गुड टच बैड टच बता के छोड़ देते हैं. ब्रिंगिंग इट बैक टू वन टाइम टॉक कर ली ना, काफी है ना. कैन यू सी द लिंक? Yeah. And the impact of this trauma is huge. When parents come to our workshops, वो actually इस समय इस position पे होते हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं ना. You can see a progression in your mindset that हमने बात की थी बच्चों से कैसे बात करें, and you were asking me twice, मानवी बात कैसे करें. And when we do all this conversation, they realize what had happened to them. And when they complete the session and discussion, they realize how is it impacting their current life. There is an impact in their marriage. There is an impact, like I said, in their relationship with the boss, with the husband, with the brother, with the father. The impact is huge. These experiences stay with us. They become our cellular memories. अभी एक्सपीरियंस हुआ, मैंने या तो रो के कोप अप कर लिया या गुस्से में कर दिया, या मैं एंटी मैन हो गई, मैं नाजी हो गई. मैंने उससे अपने आप को कोप अप तो करने की कोशिश कर ली, बिकॉज अब मैं एम्पावर्ड हो गई हूँ कि अब मुझे कोई टच नहीं कर सकता. But that hurt Manvi is somewhere inside me, who's still bullying men and try to get pleasure out of it. Somebody has suppressed that voice and said that, oh, I'm weak, and doesn't have a voice to say. Somebody is doing something else. सबके अपने अपने coping mechanisms हैं, and we do not realize that my current life is so much ruled, influenced by what has happened with me. And I see patterns repeating again. मुझे toxic husband मिला, मुझे toxic boss मिला, मेरे पापा ऐसे थे, मेरा भाई ऐसा था, or the other way around, men have an association towards women. Both ways, it works that way. So people should take therapy where it's due, and where they feel even confused or feel that certain issues are unresolved. It's हमें ना शायद गौरव अनरिजॉल्व पता भी नहीं नहीं दिखता. चलता ना. हाँ, हमें ना ये नहीं पता चलता, ओ दिस इज अनरिजॉल्व्ड. मैं जब तक बुली कर रही थी, मुझे कुछ उसमें अनरिजॉल्व नहीं लग रहा था, मैं तो बुली कर रही थी. आई वाज स्टडीइंग इन अ गर्ल्स But कॉलेज. when did it become a point where you wanted to show or to see a therapist? When I felt that I need a therapy, Yeah. when I felt that it's coming, when I went to my workplace and I saw that it's coming recurring. Circles, Yeah. So that's what I'm saying. When
सो आपको ना ये नहीं दिखेगा कि कुछ अनरिजॉल्व है, आपको ये दिखेगा कि एक पैटर्न ना बार बार आ रहा है एंड देयर इज वन नैरेटिव विच इज रिपीटिंग इन माई लाइफ। आई एम सेइंग समथिंग, एक वन लाइन मिलेगी आपको या एक वन आउटकम, एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको अपनी लाइफ में दिख रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। Either जैसे I'll tell you the stories that we have encountered. Some parents come to us, like females come to us and they feel, यार I've been cheated. शादी से पहले I had a relationship, I was cheated there. My husband cheated on me. Now my boss is doing this to me. I don't know why I get cheated again and again and again. Some people, men come and say that I don't know why, but people leave me. My girlfriend left me, my wife left me, then my mother did this to me, this happened, this happened. So ऐसे ना कुछ patterns होंगे जो repeat हो रहे होंगे आपके साथ. That's a red flag. हाँ, so anything that repeats needs to be repaired. That's where we can catch. Coming to safe touch and unsafe touch. Safe touch, good touch हमने बता दिया. Anything, bad touch हमने बता दिया. Anything that makes you feel uncomfortable. So as a teenager, sometimes I felt that somebody was just doing this to me. ऐसे शाबाशी दे रहे हैं, or they're doing a rub on my back. Very good job. And I felt uncomfortable. So ये बताना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ एक लाइन से बात खत्म नहीं होती. Anything that makes you feel uncomfortable is a bad touch. No, you have to give examples. And at this point, we promote parents to share their stories as well. This requires a lot of courage. Yeah. Yes, share your stories. कि हम मार्केट में गए और मेरे साथ ये हुआ. And so do fathers. हमें ऐसा लगता है कि women के साथ ही होता है, men के साथ भी होता है. According to the recent statistics, what do you think? Boys get sexually abused? Men get sexually abused? Yeah. Before I quote the statistics. Yeah, they do, but I don't know the statistics. But any guess? कितना होता होगा proportion boys और girls का? I think बहुत skewed है ऐसा लगता है हमें उल्टा, but I think when we talk about the kids demography, I think boys get more sexual abuse than girls. Is it true? अभी तो वो environment ऐसा है कि हम ऐसे सोच रहे होंगे, but generally people think that Really, yeah. majorly girls are impacted. So the statistics says 53.7% of boys are sexually abused. Oh shit. Yeah. I mean, what do you mean by sexually abused? Those 5-6 things that you said? Yeah. Okay, yeah. So सबसे पहले तो ये boys के साथ भी होता है. It's not just it's happening with girls. So fathers and mothers both have to. We recommend that you share your stories of unsafe touch and bad touch. Anything that makes you feel uncomfortable. It can be a handshake. It can be just a look. It can be just a caress on your head. We go to tailors. They take measurements. We feel uncomfortable there. कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल पता चल जाता है. छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, कहीं पे भी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठना है, फिट इन होना है, सबसे पहले गोदी में कौन बैठेगा? छोटा बच्चा. कोई भी बिठा लेगा. बच्चों को पता चल जाता है when they sit in the lap of their parents and when they sit in the lap of somebody else, children get the feel that they are uncomfortable. We do not respect that. हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हम लेबल कर देते हैं. चिड़चिड़ा हो रहा है, अरे इसको मत बोलो, ये ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, ये बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाता है. That's where we need to respect when they are setting boundaries. So young children, toddlers, they set the boundaries very well. When they don't like something, they say it up front. They start crying, they express in their way. But we do not respect that. Okay. And then comes to unsafe touch. So that's where we say that touch on your private parts is unsafe touch. Now, how many private parts do we have? There's a whole myth around this as well. Yeah. So human body, and we also think that men and women have different count of body parts. ऐसा हमें लगता है. So men and women, both the genders, have 4 private parts. One is mouth, not just lips, mouth. Second is chest or breast area. For male, it's chest. For women, it's breast area. Third, area between your legs, genitals. 4, bottoms. So पहले इसको देखते हैं. Why are we labeling the rest of the these parts that I've said? Why do you think these parts are called private parts? All these parts, the mouth, chest, breast, area between the legs, the bottoms. I think the hygiene purpose was one of the things to start with. Yeah. Also, these are the parts where Orifices, they have nerve endings. they're nerve ending. So when you touch the nerve endings part, it evokes certain emotions and feelings, and it will be pleasurable. I think that's the same reason for the chest in men also. Yes. Yeah. Even male chest has a pair of nipples,
and nipples has the nerve endings. हमें male chest हम ऐसी movies में देखते हैं, or the swimming costume, males do not cover their chest in the swimming costume, but females do. But male chest is equally a private part because it has nerve endings. And that's why not just lips, the mouth. If you see the tongue, we taste everything with our tongue. Yeah. You know, Mhm. it catches all the sensation. Yep. So a peck on your cheeks versus a peck on your lips will give you different emotion. Yeah. अब इस पे आपका कंट्रोल नहीं है कि बच्चे को नहीं लगना चाहिए. आप इसमें बच्चे को शूटिंग नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे अच्छा नहीं फील होना चाहिए. कोई आपको टच करे तो आपको अच्छा नहीं फील होना चाहिए. द बॉडी इज मेड लाइक दैट. इसलिए आप पहले ही वो रिस्ट्रिक्ट मतलब वो बाउंड्रीज क्लियर करना चाहते हो बच्चे के साथ कि कोई भी आपको यहाँ टच नहीं कर सकता, नहीं कर सकता क्लियरली. एंड किसी भी तरीके का टच, नॉट जस्ट इन पार्ट्स बट अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी आपको टच करता है या कुछ ऐसा करता है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, इट इज नॉट सपोज टू बी डन. एंड अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, द पॉक्सो एक्ट एंड अदरवाइज, any, like I said, the direct contact, anybody inserting into your genitals or somebody is asking you to insert into genitals, or a very famous bullying exercise which is prevalent amongst men and boys is pants down game. So बचपन से देखते हैं ना, जो बच्चा सबसे ज्यादा शरारत कर रहा होता है उसकी पैंट डाउन कर दो, एम्बैरस हो जाएगा. That is also a sexual abuse under the law. And like I said, there are certain kinds of abuse that comes under indirect contact. That is, somebody is exposing you to their body or pornography or email, text, visual, anything. Somebody watching you getting undressed, somebody watching you using the washroom. All of this is under POCSO Act and it's a criminal offense. If somebody is doing this to you or you are doing it to somebody else, all of this is not done. But you know, when you were talking about the pan down game, and I was thinking about our childhood days, it used to be done by your peers. You know, इसमें तो दोनों ही बच्चे हैं. So who's doing a crime and who's not? How would you? Both. So in our workshops, so one time there was this mother, and this is about the COVID time. The mother said that घर पे जब कोविड थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था, so children were coming over for play dates. Her son was 5-year-old at that time, and she invited another 5-year-old over. And she said, I was still taking care कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं. तब तो हमारा fear सिर्फ screen होता था. She said, for a while, I went to the kitchen to bring some snacks for them, and I left the door open. When I came back, hardly in 5 minutes, I came back, the door was more than half closed. I opened the door and I saw the other boy giving a peck on my son's lips. 5-year-old. अब क्या उस बच्चे की इंटेंशन अब्यूज करने की थी? नहीं थी. ये एक्सप्लोरेशन है. चिल्ड्रन डू एक्सप्लोर एंड दे आर नॉट एजुकेटेड. उन्हें किसी ने बताया नहीं कि आपको कोई टच नहीं कर सकता, आप भी किसी को नहीं कर सकते. जनरली परपेट्रेटर्स जो मैच्योर एज में है, kids learn also very fast. If you tell them the boundaries now, for them it's like, okay, oh, this is what it is. Okay, then I'm sorted. यस. वो काफी अच्छे से. तो ये एजुकेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब बताना चाहिए दीज आर द प्राइवेट पार्ट्स एंड ये अनसेफ है? आई थिंक मेरे ख्याल से तो हमें तब से बताना चाहिए जब से हम उनको बताते हैं ये नोज है, ये ईयर है, तभी से आई थिंक वी शुड टेल that is the penis, that is the whatever that is. And how old are they when we start educating them about nose, eyes? 1.5 साल से स्टार्ट कर देते हैं. इनफैक्ट हम तो शायद जब पैदा होता है बच्चा तब से नहीं बताते हम कि ईयर और ये 6 months, 9 6 months. months 9 months 6 months, 9 months is the time when we are educating them about their body body parts. parts अंकल को अपनी नोज दिखाओ, आपकी आईज का होती है, around. अपनी टंग दिखाओ, सब पता होता है. लेकिन इसके लिए क्या बोलते हैं? सुसु वाली जगह एंड पॉटी वाली जगह. वी वू वी गिव देम ऑल स्टूपिड नेम्स एंड not correct actual names. Yeah. That is the time we need to start giving the right names to our body. सबसे पहले सेक्स एजुकेशन वहां से स्टार्ट होगी. Let's start using the correct names, correct terminology. Call penis, vagina, nipple. Just the way you call hand as a hand, that's the way nipple is nipple. Chest is chest, penis is penis, vagina, urethra. And I know, जब मैं ये बोलती हूँ ना, the first question is, छोटा बच्चा कैसे समझेगा? नहीं, ये तो बच्चा बड़ा समझ जाएगा. नाम है. मेरा क्वेश्चन ये था कि बच्चा समझ गया ना व्हाट दैट बच्चा सेज टू समबडी एल्स, लाइक जनरली, तो पता है हाउ वुड इट बी इवन एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी?
Yeah. You know what I'm saying? Like, I get it. Just capture this expression, because that's what parents think. और ये question कहाँ से आ रहा है? ये question junk से आ रहा है या science से आ रहा है? जंग से ही आ रहा है, obviously But- जंग से आ रहा है. बस तो अगर junk से आ रहा है तो क्या करना है? Junk रखना है कि science रखना है? It is a long journey. Yeah. We have led our life keeping sex as junk. What do we want to pass on? Education. This question will give you an answer and will give you a kick what to do. Yeah. अच्छा ऐसे देखना, your daughter is 5-year-old. How old was she when you started talking to her about, let's say, solar system? I know. 3 years, 4 years. तो तब सोचा था कि ये चली जाएगी, उड़ जाएगी, ये छत पे जाके करने लग जाएगी, कूद गई तो सही बात है, नहीं सोचा. वाटर साइकिल पढ़ाया, ठीक है, तब ऐसे सोचा, फियर था. अच्छा सिंपल देखते हैं, घर के ऊपर से एयरप्लेन क्रॉस करता है, दिखाया, टिप्पू की तरह बाय बाय करो, तब सोचा कि कुछ करेगी, नहीं. कूद जाएगी, कुछ करेगी, नहीं सोचा ना. नहीं, बिल्कुल सही बात है. I mean, I totally agree with you. We should. और इसके लिए हमें लगता है कि अरे जाके बता दिया तो. अगर आपका बच्चा जाके दादी को या घर पे आंटी आई हैं या पड़ोस में या फिर मासी को जाके बताती है, पता है मासी आपको 7 प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, माय वेरी एजुकेटेड मदर, ये सब बोल देगा बच्चा, ठीक है, 4 साल का. तो हमें कितना अच्छा प्राउड फील होगा ना, देखो मैंने तो इसको कैपिटल्स बता दिया, प्लैनेट्स बता दिया. पेरेंट्स एक्चुअली डू दैट शो ऑफ. Yeah. इस कंट्री का कैपिटल I always feel that's very. But anyways, yeah. वो तो बता दिया, उसके लिए तो डर नहीं लगा, उसे तो प्राइड फील हो रहा है. और उसकी बॉडी के लिए ही हम नहीं बता रहे हैं. Okay. 2 to 2.5 years is the right age to start talking about sexual abuse. Okay. By the time your child is 2 to 2.5 years, you should be telling about what is unsafe touch, what is bad touch. Mm-hmm. उससे पहले, like I said, the first thing to do is start using the correct terminology, correct words. And then by the time they're 2, 2.5, please tell them कि ये private parts हैं. These are the 4 private parts in your body and in everybody's body. In boys body, in girls body. ये 4 parts हैं, इन्हें कोई touch नहीं कर सकता. ये बताना बहुत जरूरी है. Yes. But then what? अगर कोई touch करेगा तो क्या करना है? पहले तो मना करना है. तेज आवाज में मना करना है. Firmly मना करना है थोड़ा. And then should always come and tell your parents also about it. तो ये 3 rules तो ठीक है. We say shout a no, run away, get away from that place and come and tell your safe person. मम्मी पापा तो फर्स्ट सेफ पर्सन है ही, बट अगर आप कहीं और हो, क्योंकि 2.5, 2 is the time when children actually leave their immediate environment. So जहाँ पर भी हो वहाँ आपका सेफ पर्सन जो है उसको जाके बताएं. Okay. बट सबसे ज्यादा हिम्मत लगती है फर्स्ट स्टेप में, शाउटिंग अ नो, मना करना है. ये कैसे सिखाएंगे बच्चों को? क्योंकि ये तो हम सिखाते ही नहीं है, बड़ों को तो नो बोलते ही नहीं है. So let's go ahead and hear you more. हाँ, सो कैसा नो होना चाहिए? क्या ये सिर्फ बोलने से कि कोई तुम्हें जब ऐसे टच करेगा या अनकंफर्टेबल लगेगा, शाउट अ नो, इज इट सफिशिएंट? एंड क्या बच्चा नो शाउट कर पाएगा? क्वेश्चन मेरा ये है, क्या बच्चा नो शाउट कर पाएगा? जैसे अब अभी हम एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पहले भी इतनी बात कर चुके हैं. जब कोई उनके साथ कुछ ऐसा कर रहा होगा जो उनके लिए शॉकिंग होगा, अनकंफर्टेबल होगा, तब एमिगडाला सुपर एक्टिवेटेड होगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होगा, फ्रीज हो जाते हैं. वी गो फ्रीज, वी गेट नम. Yes, I want to talk about the freeze वाला part also. या तो जब फ्रीज हो गए हैं तो अब नो कहाँ से बोले? कैसे बोलेंगे? How do we break this freeze? यस, सो टू ब्रेक दिस फ्रीज सिर्फ ये बच्चे को बोलना कि नो शाउट करना इज नॉट एनफ. वी हैव टू स्टार्ट द exercise of shouting no at home. So when we do this workshop with parents, first of all, they shout a loud no in the workshop. Because हमने हमारी बहुत सारे नोज दबे हुए हैं यहाँ पर. हमने बचपन से नो नहीं बोला है. We were not told to be assertive and take a stand for ourselves. As an adult हम कितना अपने लिए stand ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं. तो again, first of all, the work needs to be done here. You shout a loud no. You heal yourself from your abuse, your hurt, your wounds, and then do it as an exercise with your children. And again, not a one-time password. ये एक OTP नहीं है कि ऐप लिया, OTP डाला and लाइफ टाइम के लिए लॉगिन हो गया आपका.
we really recommend to keep practicing this once in a quarter. 3 महीने में एक बार ना नो प्रैक्टिस करना ही करना है बच्चे के साथ, कि अगर कोई आपके साथ ऐसा कुछ करे जहां आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई आपको टच कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, कुछ दिखा रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा नो निकालोगे? एंड वी कीप प्रैक्टिसिंग इट विद देम, बट फॉर दैट हमारा नो बाहर निकलना बहुत जरूरी है. Okay. All right. So, there's another way. It's called the reverse counting way. 5, 4, 3, 2, 1. बच्चा तो थोड़ा बड़ा है and can understand what is reverse counting. तो when a child is frozen, like एकदम freeze हो गया है, to break that spell of, that freeze, you do the reverse counting. You do 5, 4, 3, 2, 1. It's not कि हम arbitrarily बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा. A lot of neurochemistry happens inside your brain which breaks that freeze and you can speak it again. So you say 5, 4, 3, 2, 1 and yell no. Just shout out no. तो अगर आप बच्चे को ये प्रैक्टिस कराते हो, आप उसको एक बार 2 बार भी कराते हो, दैट फ्रीज वाला पार्ट बाईपास हो जाता है. ये दिस ऑल्सो हेल्प्स आयरॉनिकली, बट दिस ऑल्सो हेल्प्स विद एडल्ट्स जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. ठीक है, आप बैठे हो, हाँ यार मुझे काम करना तो है, नहीं कर रहे हो, जस्ट अप्लाई दिस. डू, मैं 1 पे चला जाऊंगा, 5, 4, 3, 2, 1, आई विल स्टैंड अप एंड आई विल स्टार्ट डूइंग. द hurdle is that transition between, and if you can do this 5, 4, 3, 2, 1, you cross it. But again, this is just something that I read somewhere, so I'm telling you. But आप बताओ कि नो होना कैसा चाहिए? मैं तो बता दूंगी, पहले एक बार आप दिखाओ. अगर आपको अपनी डॉटर को ये बताना है कि अगर कोई आपको इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा है तो तुम्हें नो शाउट करना है, तो कैसा नो होना चाहिए उसका? वो नो तभी शाउट करेगी जब आप उसे करके दिखाओगे. जब आप करोगे तो तभी करेंगे. अगर आप सिर्फ बोलोगे कि बेटा नो शाउट करना, नो शाउट करना, वो नहीं करेंगे. इफ यू शोकेस इट टू हर, यू मॉडल हर. Got it. तो नो कैसे बोलेंगे? नो को नो की तरह बोलेंगे, लाइक या थोड़ा सा एम्फसाइज करके बोल देंगे नो और समथिंग लाइक दैट. इतना दिमाग नहीं चल रहा होगा उस समय, आप नम्ब हो, आप ठंडे पड़ चुके हो. हम अभी बात करें फ्रीज होने, दिमाग नहीं चल रहा. ये नो हमें ऐसे पहुंचाना है अपने बच्चों तक कि स्विच ऑन करा, लाइट जल गई, स्विच ऑफ करा, लाइट ऑफ हो गई. ये ऐसा होना चाहिए कि कोई आपकी बाउंड्री में भी आया है ना और आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, फटाफट नो आ जाए, ऐसा होगा. एंड नो इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमें लग रहा है हम अब ना इसको पूरा एनालाइज करेंगे, इसके पीछे इफ्स और बट्स लगाएंगे, क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है. अगर बच्चा इतना जोर से अलार्म रेस करेगा तो और उल्टा पड़ सकता है, somebody else can overpower them, और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, एसिड अटैक होता है, ये होता है, वो होता है. हम हमारे व्हाट इज दिस इज रेजिस्टेंस. ऑल दीज रीजंस आर रेजिस्टेंस टू नॉट शाउट मोर. कैन यू सी? और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि नो बोलना गलत है. गौरव ने कभी भी किसी चीज को रेजिस्ट किया होगा या मना किया होगा, उसको सबसे पहले उस पर थप्पड़ पड़ा होगा या शट अप कॉल मिली होगी. हाउ डेयर यू कैन से नो? कटिंग ऑल दीज रीजंस एंड एक्सक्यूजेस, वी हैव टू bring out that no. It will help you to also heal from those moments जब आपने नो नहीं बोला. And you are imparting this education right at the very right age. 2 से 2.5 साल में ये नो दे देना बच्चों को. Don't delay more than 2.5 years. और जो लोग अभी तक नहीं दिए हैं वो सुनो बेटर. When is the right time? नो, द नेक्स्ट टाइम इज नेक्स्ट. So ये फ्रीज हो चुका है. इसको अवेक करने के लिए your brain needs to inhale oxygen. So you need to shout out that no, जिससे ऑक्सीजन इनहेल हो और ये एक्टिव हो जाए. इसकी जो ये फ्रीज हो चुका है, द माइंड जो फ्रीज हो गया है वो एक्टिव हो जाए, एमिगडाला न्यूट्रल हो जाए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाए. इसलिए आपका नो बोलना जरूरी है. एंड सेकंड, द अब्यूजर इज नॉट एक्सपेक्टेड. Read all the case stories of people who are sexually abused someone. They attack those people जो उन्हें लगता है कि ये retaliate नहीं करेंगे, ये attack back नहीं करेंगे, ये shout नहीं करेंगे. This makes the abuser shocked and the abuser is not expecting it, and your no will give you that result. The no will help you to come out of that situation. तो कैसा no होना चाहिए गौरव? मेरे को तो यही लगा था कि करके दिखाना पड़ेगा. नो नो अब व्हाट डू लव इट. Okay. I got a little shock, obviously, for a split second, but then it was accompanied by a laughter. Yeah, of course, right. So I get that you're not able to get into that space, the kind of no. So I should demonstrate. You may have to lower down the volume when you edit this show. Yeah. So what we tell our children, the no needs to come out. You have to
You have to collect all the energy of your body. पेट से आना चाहिए, गट से आना चाहिए, जितनी एनर्जी है ना सारी दबा के नो बोल दो, ताकि वो अब्यूजर कंप्लीटली शॉक हो जाए और आप यू गेट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड बैक. ओके, सो द नो नीड्स टू बी लाइक दिस. Really? Oh, What happened? lot of things like it was I mean obviously I'm not expecting that the volume would be this high. B there's also an element where you, no matter what you're doing, you just want to just stop it. People around you would stop it. And if resistance, that resistance, is in your no, that resistance is like to the peak. Yeah. But ये बच्चे को कैसे सिखाते हैं? जरूरत ही नहीं है, बच्चे तो कर रहे हैं. बच्चा अगर ऐसे कर रहा है तो हमको बदतमीज बोल के बोल रहे हो ना कि कैसे चिल्ला रहा है तू, है ना? ये पहले हमें सीखने की जरूरत है गौरव. बच्चे तो कर ही रहे हैं. और इवन टीनेजर्स बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं. अगर हम ये करने के लिए परमिशन देंगे, we will allow them to shout this more if they are feeling uncomfortable. You saw this. You were not probably expecting this, something like this on the show. Conversation. You were not probably expecting that. So I saw a silence for a few moments to just try to understand what has happened. हुआ क्या रही है अभी? ऐसा होना था, इस लेवल पे होना था. अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चा कैसे करेगा, बट जस्ट नोटिस व्हाट इज हैपनिंग टू यू आफ्टर लिसनिंग टू दिस. Yes. So just see, the idea of this no was two way. Like I said, one, I will get back my presence of mind. So I am no more frozen. Yeah. No, you're not. I'm not appearing frozen. I'm no more frozen. Second, the abuser got shocked. Yeah. So that is the intention. That I got the power. And ये मेरा तरीका था बोलने का. The idea is to be that assertive that you are commanding somebody, that don't you dare to touch on me or don't you dare to come into my box. Create that power, Yeah. So you are the power. So everybody will have their own style of saying no. What we say is that the no should be in a way that it's scary. अब वो स्कैरी किसी भी तरीके के टोन में हो सकता है, वो आपकी आंखों से भी हो सकता है, पर बोलना जरूरी आपके लिए है. टेक द पावर बैक इन योर कंट्रोल. Right now the power has gone outside when the person is doing this too. I tell you my real time two stories when I learned this. So with me I got this experience of sexual abuse all while traveling in public transport or while going in roads. Like I was studying in a girls college. It's pretty famous. I don't know how much you are aware. EU girls college. 8:40, 8:30, 9 o'clock का lecture है. Boys are standing right in front of the gate and doing all kind of ads. So obviously at that point of time in my life I was not that much empowered. When I learned it, like I said, ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को सिखाने के बाद ही cases नहीं होंगे, ये cases होते हैं. When I learned this one day, it was like a sunny afternoon, scorching heat, sun. Nobody was obviously outdoors. I was just going to my place. There was a narrow lane. I always used to take that lane because it was a shortcut from bus stand to home. And I was walking down the lane and I saw a man on the side of the road. I just thought I'll cross him. It's okay. He's busy in himself. Nothing will happen. I crossed him and 10 steps later, I heard him following me. I was scared like anything. My legs were trembling. But I gathered the courage because I practiced that no beforehand. I gathered my courage, turned around, shouted this no. He was so scared, just ran. He turned back and he ran. I'm quoting this episode to tell you and all the parents that it's not about कि हम educate करेंगे तो बच्चों के साथ नहीं होगा. And it's not कि no बोल देंगे तो ज़रूरी है कि abuser भाग ही जाएगा. It's all about I got the power. And those were the 2 moments when I got the power. जब आप बता रहे थे ना तो ये कुछ इस तरीके का लगा मुझे, जैसे ये नो में तो बहुत पावर है, आप चिल्लाए इतना और वो. अब बच्चे को तो बहुत सारी चीजें अनकंफर्टेबल लग सकती हैं, Yeah. है ना? तो वेयर इज दैट लाइन? इज देयर सम वे वी कैन टेल दैट किड वेयर इज दिस नो रियली नीडेड? So we need to examine where is this question coming from. हमारा fear क्या है? Unnecessary alarms loses the significance. Unnecessary नहीं है ना, बच्चे को uncomfortable नहीं लग रहा है. ठीक है, वो sexual abuse में नहीं आ रहा होगा हमारी तरफ से कि उनकी intention गलत नहीं, हाँ. बट बच्चा तो uncomfortable feel कर रहा है. बट क्या हर डिस्कम्फर्ट के लिए बच्चे को इस तरह नो बोलना है? ये मेरा क्वेश्चन है. और क्यों नहीं बोल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है?
क्योंकि आप और मैं हर लोग के लिए, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं आप ही से पूछता हूँ, आई होप आई कैन पैराकोट योर एक्सपीरियंस, इज इट फाइन? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, you said no with all that energy, right? But what if somebody pours some coffee in your mug instead of tea and you order tea? You would still say no. There are two different type of no's, right? So likewise, I want to explain it to my child कि यार ये वाला no है, वो तो समझाना है, आपको उसको बताना पड़ता है क्या कि अभी तुम इतना पानी पियो और अभी इतना पानी पियो, नहीं। समझ जाते हो ना अपने आप। अच्छा आप ये बोल रहे हो उसको अपने आप ही आने लगेगा ये समझ, ओके डेविड। I'll give you 2-3 things. One of my friends, she learned this and she told me कि अब the child was around 3 years old. At same जैसे मैंने बोला कि घर खाना खिलाने के लिए बोल रहे हैं and he shouting no, अब क्या करे? So that's ये ऐसी situations आएंगी, हमने बेडिंग बोला, खाने के लिए बोला, अब जहाँ पर हम उन्हीं के लिए बोल रहे हैं बट उन्होंने सीख लिया कि कुछ भी अनकंफर्टेबल है तो नो शाउट करना है. That's really a genuine natural dilemma. That's where we also have to see the bigger picture. उस समय हमारा ध्यान सिर्फ होता है खाना खिला दे, बच्चा नहा ले, हाइजीन का ध्यान रख ले, बट वी ऑल्सो नीड टू सी द गुड पार्ट अबाउट इट, द चाइल्ड इज लर्निंग. अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नो शाउट कर सकता हूँ. This is the time, like 3, 4, 5, 2.5, this is the time when the child will cross their boundaries, they will explore everything. The children are exploratory and curious in nature and we need to let them explore the world around them. They will test the waters. जैसे हम पैरेटिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चे जहाँ तक हम नो बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, they will test your patience because that's the time where they want to experiment, explore and touch and sense everything. Yes. We need to understand where is it really important. खाना तो आप खिला दोगे ना, वो नहीं खिलाओगे तो कुछ और खिला दोगे, बट एक बार once, even in once, if your child has felt कि मेरी नो and उसका नो नहीं अप्रिशिएट हुआ तो या Yeah. I give you the stakes are too high. the stakes are too high, that's what. And then I'll quote you certain stories. One of the mothers, when she gave this education to her daughter, she was 4 or 5 year old. She said घर पे ना तब दूध देने भैया आते थे तो हम पतीला लेके जाते थे और वो डालते थे उसमें. So one day because that girl was too young, तो दूध दे रहे थे भैया, उन्होंने ना उसका हाथ थोड़ा पकड़ लिया just to stable the पतीला. And जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसने दूध गिराया, नो बोलते हुई अंदर तक चली गई. तो अभी तो हमें हंसी आ रही है बट उस समय पेरेंट को लगता है ये जो मैं दे रही हूँ एजुकेशन ये सही है कि नहीं. बट अगेन जूम आउट ऑफ द पिक्चर एंड सी व्हाट डिड माय चाइल्ड डू. माय चाइल्ड गॉट दिस कि मुझे अच्छा नहीं लगा और दूध गिर सकता है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं दरवाजा खुला छोड़ा ही और मैंने नो बोल दिया और दूध गिर गया, मैं अंदर जा सकती. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और दूध गिर गया और वो भैया शेम हो गए, मैं भैया से बात करूंगी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. या तो आंसर बहुत क्लियर है बट क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द जग बिकॉज इस सब के अराउंड ना हमारी बहुत सोशल कंडीशनिंग, सोशल एम्बेरसमेंट है. हमें लगता है अगर हम अलार्म रेस कर देंगे तो सबकी नज़र ना विक्टिम पे जाएगी, प्रेडेटर पे नहीं जाएगी. और वो होता भी था जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस में ट्रैवल करती थी, हम अगर अलार्म रेस करते थे तो एक्चुअली देयर वर पीपल हु यूज्ड टू से कि किसने कहा था भरी बस में चढ़ने के लिए, फिर चढ़ती क्यों भरी बस में. These are actual statements. हाँ ये मेरे में तो ऐसे दिखाते हैं ना. हाँ, बट वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है. सो ओके तो बच्चे ने नो बोला, वो गया, वो जाएगा किसके पास? सो पेरेंट के पास गया. Yeah. नाउ व्हाट पेरेंट शुड डू? Yeah. वैलिड क्वेश्चन. पहले इसको देखते हैं कि पेरेंट बच्चे ने जब बताया तब क्या करे या बच्चा बताए उससे पहले क्या करे, बिफोर और आफ्टर. सो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड कि what do we need to give to our children before any such thing happened? Just to summarize for our Okay, so we start with the basic education. When we talk about the parts of the body, be very clear, use the right nomenclature of different private parts. Be very clear about what are private parts, and especially one of the things that people miss out on is chest for boys is also a private part. So the four private areas we tell about the good touch and the bad touch, the safe and unsafe touch, and respect the instinct of the child as well. We talk about the no's and how powerfully that no needs to be spoken. It's not only about the voice, it's about to break that frozen state and for the change of powers, and the child should feel empowered to care. Now all of the and keep practicing more. yeah, Not a one time stop. it's not a one. Once in 3 months. Okay.
So it's like, what do they call the booster renewals? And yeah, I mean, थोड़े टाइम की बात है, फिर बच्चों को आ जाता होगा, है ना? Right? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़े टाइम बाद ना नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि अभी आप 3, 4, 5 की बात कर रहे हो, वो सेम बच्चा अभी 7 और 8 का होगा। जंक इतनी हाई स्पीड पर आएगा ना कि वो चैनल ब्लॉक होने के एक बहुत हाई टेंडेंसी है। सो डोंट थिंक ऐसे चलो एक बार नहीं तो 2 साल में 3 साल तक मैंने कर लिया तो काम खत्म हो गया। दिस इज़ अ नेवर एंडिंग जॉब। यू हैव टू कीप दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन एंड यू हैव टू कीप मेकिंग एफर्ट्स एंड कीप टेकिंग इनिशिएटिव टू टॉक अबाउट इट। Okay. Because in the world outside, nobody's talking to their parents about this topic. Absolutely. Yeah, nobody is. So, and you, I don't know, for some reason, you also don't want other person out of, like, ये भी एक fear होता है कि कोई ना सिखाए, मैं as a parent ही अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाऊं. Or an expert. Like, ऐसे नहीं कि कोई relative आके, you know what I'm saying. Okay, so यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद बच्चा जाता है माँ बाप के पास to tell. तो अब कैसे parents should reciprocate? For do what? या तो सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है, जस्ट ये क्वेश्चन सुनते ही कुछ हो रहा होगा, ये ऐसे कुछ फ्रीज हो रहे होंगे, ठंडा फील कर रहे होंगे कि जैसे ही अगर बच्चे ने कुछ बताया कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट विल हैपन टू अ पेरेंट? Heart sink. ठीक है. Tension, anxiety. एंगर, गिल्ट, अशेम्ड, डिसगस्ट। अगेन हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, मैंने ध्यान नहीं रखा। गुस्सा आएगा, बच्चे ने बताया है तो अबाउट दी पर्सन। बच्चे पे भी गुस्सा आएगा कि तुम्हें सिखाया तो था, तुम क्यों नहीं कर पाए। अ लॉट ऑफ इमोशंस विल कम इन हाई इंटेंसिटी, यू विल बी फ्लडेड विद योर सेट ऑफ इमोशन। उस जोन में तो कुछ नहीं कर सकते। Okay. So the first step is acknowledge and identify your emotions. First of all, look at it, what's happening to you. Okay. Yeah. I'll tell you why I'm saying this, because like I keep saying in my therapy sessions, we keep seeing one girl came to us and she said कि मैं first class में थी, हम लोग movie देखने गए थे. We are 3 siblings. Usually our parents used to sit on 2 corners and we used to cup sit in between. One time it has happened that I was sitting on the corner and a boy was sitting next to me. And during the movie, he touched on my thigh. I was wearing shorts, he touched on my thigh. As soon as the movie got over and we were trying to move out, I told my father. And my father actually got hold of that guy. उसको मारा, पीटा, पुलिस में लेके गए, पूरा सिनारियो हुआ. And this girl is in her 20s when she's sharing all of this to me. And it happened when? When she was in grade 1, so 5 or 6 years old. And at that time when she was sharing it with me, it stayed with her. ये experience उसके साथ रहा and she was not happy about it. She felt एक सीन बन गया, पापा was so furious, पापा को बता नहीं सकते हैं, पापा पुलिस स्टेशन लेके गए, I didn't like it. She was holding on to a lot of emotions because of this and not getting into the depth of it. Yeah. So we don't know how to deal with it, and why I'm quoting these scenarios and a lot of stories is just that the parents, as parent, it's so tough. आपके बच्चों को छोटी सी भी चोट लगती है, साइकिल चलाते हुए भी बच्चे गिरते हैं ना, हमें दर्द होता है। और अगर ऐसा कुछ बच्चा हिम्मत करके भी बताएगा तो it shakes our world. We just don't know what to do. So that's why it's very important that first of all we bring ourselves to a neutral zone. ना इधर ना इधर। अगर हम बहुत गुस्से में बच्चे से बात करेंगे तो हम क्या हुआ, किसने किया, बताओ जरा, मैं देखता हूँ, ऐसे बात करेंगे। या हम गिल्ट में चले जाएंगे, अपने आप को ब्लेम कर रहे होंगे तो क्या हो गया, and we will start crying and we will victimize ourselves and we will pass that victimization to the child. So that's why it's very important कि पहले हम अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके, हम वहाँ पर जाएं जहाँ हम बच्चे से बात कर सकते हैं. It's very important to address your emotions. And again, if you are not able to do that, please take help, please take support. कि बच्चे ने कुछ ऐसा बताया है, क्या करें. And then obviously understand from the child better क्या हुआ था. Acknowledge the child for sharing. A lot of us as human beings, we process these episodes in a way. We carry certain belief system about it. I am weak, I am responsible, I am dirty, मैं नहीं अपने आप को सेव कर पाया, मेरी ही गलती रही होगी. हम बहुत सारी इमोशंस बना लेते हैं, थॉट प्रोसेस बना लेते हैं. That is the time where we need to support the child to cope up with these emotions. And again, give them empowerment, give them the power. The next time होगा तो क्या करना है. Most important, do not put restrictions on the child. Like I said कि मैंने फिर से वो ले ली और मुझे बोला गया फिर तुम उसी रास्ते से गई. Why should I put restriction on myself? Why can't I be stronger? Because ये तो होगा, उस लेन में नहीं होता तो कहीं और होता, होना है तो होगा, कहीं पे भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है. Speaking of घर पे, Yeah. I What are you doing?
I wanted you to share the statistics about. It was shocking because तुम्हें डर अनजान लोगों से लगता है, तुम्हें डर लगता है कि ये किसी नई जगह पे जाता है बच्चा, वहां पे कौन और हम safeguard भी unknown people से ही करते हाँ, अगर हम अपनी पूरी बातें भी करें तो भी हम उसी तरह से our tutorials towards the children go in that format. But what does the stats say? 96.7%. 96.7. 96.7% situations में the child knew the abuser, the family knew the abuser. Oh my God. In 96.7% scenarios, child and the family knew the abuser. This is scary and alarming. So which makes approximately 97%. So all these reports that you read and you hear about in news and magazines and newspapers everywhere, that is just the reported data of 3%. In 97% scenarios, child knew the abuser. Okay. So parent ने process किया पहले, उसको जब बताया, बच्चे ने आके, don't react immediately. Take your time. Just listen, acknowledge, make the child heard. इसके बाद And then help the child to cope up with that emotion. Try to understand कि अच्छा क्या लग रहा है? What do you think what has happened? What do you think about that person now? What do you think about yourself? Ask certain questions to understand the entire uh, uh, aura about your child, entire processing about what they have thought or experienced. And then again empower them. कि it's okay, it has happened. Now if anything happens next time, what do you have to do? Let's practice no again. Let's practice no again. Let's practice no again. and of course then there are these helps that you professional helps that Yes, we do recommend because, like I'm saying, sometimes children are not even able, even as adults, we are not able to process what has happened. हुआ क्या है हमें उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम बिल्कुल और वो अनरिजॉल्व्ड चीजें आगे जाके आपको भी नहीं पता वो क्या they show they show up in our life like we was talking about things that repeat needs to be repaired. तो वो क्या रिपीट कर रहा है वो अनरिजॉल्व चीजें हैं ना जो रिपीट कर रही है and we do not even know how common it is. What do you think इंडिया में सिर्फ इंडिया में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का रेट क्या है? Is it common? Is it rare? Is it what do you think? I mean definitely reported versus unreported में बहुत major difference होगा but I have no idea कि आप बता सकते हो In India, we're talking only about India. Every 8 minutes, one child is getting sexually abused. like we were talking for last 2 hours now. Calculate how many children have been sexually abused. Terrible. That's terrible. Every 8 minutes, one child is getting sexually abused in India. And in comparison to, I don't know if you're aware about the world statistics, where do we stand in this? It's common across. It's common across. But have you ever thought, I'm just asking, आप इतने सारे वो देख रहे हो, when we're talking about this, ठीक है, हमने वो हार्वर्ड की स्टडी को भी कोट किया, जिसमें हमने देखा केस कंट्रोल्स, and people who were getting the education, children, teens who were getting the education, they were exploring less, they were more safer, if I would say in other words. Are we also creating मतलब अब बच्चे को सब बताना और सारी चीजें करना which is right in its own senses but have you ever encountered creation of paranoia around this? जब आप बच्चे को इतना बताते हो तो बच्चा डरने तो नहीं लगता है खाली ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है गौरव? कि पैरानोया हो सकता है. आप उसको स्कूल में एक दिन स्कूल भेजते हो कितने पीरियड्स होते हैं ऑन एन एवरेज? 7-8 पीरियड्स होते हैं. लेट्स से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इसमें म्यूजिक और स्पोर्ट्स हटा दो. 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 40 मिनट्स के लिए. 40 मिनट्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं. कट 5 मिनट्स में 40 मिनट्स मैथ पढ़ते हैं. कट 5 मिनट्स के ब्रेक में इंग्लिश पढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब एक साथ हो रहा है ना. तब तो नहीं सोचते कि हम पैरानोया तो नहीं बना रहे, इतना सब एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो ये इस टॉपिक के लिए क्यों लग रहा है? And your children are already surrounded with all this. I'm again saying, आप अपना फोन ओपन करना, हमने 2 आवर्स से अपना फोन नहीं देखा. फोन ओपन करना, हर चीज में आपको दिखेगा देयर इज अ सेक्सुअल कॉनोटेशन. कौन सा ऐसा मैसेज नहीं है, कौन सी ऐसी ऐप नहीं है जिसमें कुछ नहीं आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसमें बच्चों के क्वेश्चंस नहीं है. चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सराउंडेड बाय ऑल ऑफ दिस एंड हमने ना आंखें बंद कर दी है. आंखें बंद करके अंधेरा हो गया है. हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा चलो नहीं बता रहे, सब ठीक है, सब सही है, बच्चों को कुछ नहीं पता, मेरा बच्चा तो अभी भोला है, अभी तो छोटा है, ये बता के हम उसको एडल्ट्रेट कर देंगे. अभी उसका प्योर स्लेट है, अभी वो ऐसा कुछ नहीं सोचता है.
Let me tell you one thing. If your child is now between 6 to 8 years old, 6 से 8 साल का आपका बच्चा है, अगर अभी तक ये क्वेश्चंस आपके पास नहीं आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस, that means it's a bad news. Questions are going somewhere else. Yeah. Questions are going towards their friends, to cousins, to WhatsApp University, YouTube. The questions are going somewhere else. What is more dangerous? Questions going there? Are you answering them? Absolutely. I totally get it. You know, another question. You know, when kids start using school washrooms, buses, tuitions, play areas, risk context change. Because the but again, if you go according to that research, it's a different thing. But let's talk about this. Washroom, buses, tuitions, play areas. Which environments are highest risk and what should parents teach for each, if you think? Like, is there a stats on like buses versus tuitions versus washrooms in the is that have you read anything about that? ये अच्छा नोशन है ये क्वेश्चन करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक ऐसी जगह और इन्वायरमेंट और प्लेसेस होती हैं जहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है. दैट मीन्स हमारे दिमाग में कहीं ऐसा है कि कुछ सर्टेन सेट्स ऑफ पीपल और सर्टेन सेट्स ऑफ जेंडर और सिचुएशंस में हम ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. हाँ होता है. तो क्या आपके दैट्स अ मिथ. that's myth? सेक्सुअल अब्यूज का आपकी एज से, जेंडर से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, जोग्राफिकल लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है. वी हैव सीन दैट नोन पीपल, 97% नोन पीपल सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है. हमें लगता है सेक्सुअल अब्यूज इज मेजरली डन बाय मेन. दैट्स अ मिथ. Really? Why? We think sexual abuse is generally perpetrated by men. It's a myth. We have come across a lot of stories where females have sexually abused a girl and a boy, and men have sexually abused a boy and a girl. तो आप sexual abuse का gender से कोई लेना देना नहीं है. People also come to me and ask कि मान भी शायद छोटे बच्चे vulnerable हैं 9, 10, 12 तक, जब boys, especially boys, जब mature हो गया ना 16, 17, 18, they have got their growth spurt, muscular हो गए, तब तो वो vulnerable नहीं है. तब तो वो लगा देंगे, उनकी body देखकर ही कोई उनके साथ abuse नहीं करेगा. It's a myth. A lot of boys have come across and shared their stories. तो ये myth है कि कुछ particular spots, particular places are more. I mean, again, these are those frozen freeze moments जो हमने छोटे बच्चों में बात करी. वैसा ही बड़े में भी हो. Exactly, वो हमारे साथ भी होता है. When I was also at that time, I also used to get frozen till the time I executed practicing no. उससे पहले I also used to get frozen. तो you know, talking about 97% known people, हम छोटे में ना स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में सुनते थे. यू नो, स्ट्रेंजर डेंजर. तो वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया. फिर हमने सब बता दिया. हम obviously टेस्टफुली और अच्छे से और you know in the best possible way that should be communicated to a child. But don't you think this will create some level of paranoia in the child? It hasn't created yet. हाँ, so that is It hasn't created yet. Parents have shared their stories. Parents have shared the stats. They have told children. They have taken necessary precautions. नहीं होता है. It will only happen अगर हम उस paranoia से बात कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं ना स्लीप ओवर पे नहीं जाना, स्लीप ओवर पे नहीं जाना. पता है कितनी गलत चीजें होती हैं. पता है वहाँ पे बॉयज होते हैं, वो पता है ऐसा करेंगे, नहीं जाना. मुझे बात ही नहीं करनी है, बस नहीं जाना. तुम शॉर्ट्स पहनना बंद कर दो बस. और बच्चे बोलेंगे क्यों बंद कर दो? मुझसे मत पूछो, मेरे पास आंसर नहीं है, बस बंद कर दो. जब हम ये बोल रहे हैं तब हम वर्ल्ड पेंट कर रहे हैं ब्लैक, या जब हम उन्हें स्टैट्स बता रहे हैं तब कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग हमारे बच्चों को भी पता है. प्लास्टिक यूजेज से क्या हो रहा है बच्चों को भी पता है. पानी खत्म हो रहा है हम सबको पता है. तो उससे क्या हो रहा है? बच्चे डर रहे हैं नहीं अवेयर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे. और शायद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शायद इंडिफरेंट हो रहे हैं. अगेन इट ओनली मैटर्स कि हम किस टोन से बात कर रहे हैं. हम एक्चुअली डर के एंजाइटी से बता रहे हैं, या हम एजुकेटर्स very या एंड योर कॉन्टेक्स्ट. टोन कहाँ से आएगा? टोन की कोई पिस दूध खानी पड़ेगी, वो भी तो एक कॉन्टेक्स्ट से आएगा. अगर हम ही ऐसे बताएंगे एंड अगर हम सिर्फ यही बताएंगे, चिल्ड्रन आर आल्सो सीइंग द वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. सब लोग ऐसे नहीं है. देयर आर ट्रस्टवर्दी पीपल एंड व्हेन यू हैव गिवन द पावर इन देयर हैंड कि यार कुछ भी हो सकता है, पावर इज इन योर हैंड, सो देन व्हाई विल दे बी स्कैर्ड? दे नो कुछ भी होगा तो आई कैन टेक केयर एंड देन आई हैव माय पेरेंट्स बैक. ये हमारा फियर है कि हम बच्चों को ज्यादा बता रहे हैं, बच्चे डर जाएंगे और बच्चे डाउट करने लग जाएंगे सबको. You know, what should parents do if a child reports something?
ambiguous, like कि uncle was being weird or something like that. अब इसके आगे बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा. I don't know, नहीं पता नहीं. And it's a very common, किसने किया नहीं पता, बस उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया. बहुत ही ambiguous सा है. So, and this, how does a parent should be? So step 1 is to identify and acknowledge your feelings. Step 2 is acknowledge the child for sharing कि उन्होंने इतनी हिम्मत लगाई आपको बोला. Third step is to understand their feelings. उसने ये सब बता दिया. Now अब आपको और डिटेल्स बतानी है, वो नहीं बता रहा. Just acknowledge the child कि it's okay. तो तुम्हें कैसा फील हुआ, बस उसने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, अंकल ने ऐसा किया. Okay, I get it. Just be there. Be there with the child. The child will open up gradually. वो करेंगे शेयर. अगर वो इतना भी आके शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो पूरी स्टोरी बता सकते हैं. Just give the trust to your child and again don't panic. Be with your child. उस समय वो बच्चे को वो ज़्यादा ज़रूरी है. बच्चा आपकी प्रेजेंस महसूस करना चाहता है, आपका टच महसूस करना चाहता है. Give that comfort and assurance to your child that he's fine, he's safe and you are there. The child will come back and share. कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे पूरा शेयर करते हैं but they do not let you take the step. सो लेट्स से बहुत केसेस में हुआ है कि बच्चों ने बताया कि या लेट्स से किसी को वो जानते हैं, उन्होंने किया. पेरेंट्स बोलते हैं ओके ठीक है, हम उनके पास जाके बात करते हैं. एंड बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं आप बात मत करो, मुझे लोग ऐसे देखेंगे. समटाइम्स चिल्ड्रन डू दैट ऑल्सो. अगेन द सेम आंसर, जस्ट बी विद द चाइल्ड. द चाइल्ड विल लेट यू टेक द स्टेप, बट बी विद द चाइल्ड. इट हैज हैपेंड टू द चाइल्ड. बच्चे के साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ. हम ऐसे रिएक्ट करते हैं एज इफ इट हैज हैपेंड टू अस. If the parent is really there with the child, present with the child, connected with the child will come back and share this too. We need to trust the child and we need to have that connect with the child. And again, not a one-time conversation. We also promote parents that there are so many cues. यही जो हम exposure की बात कर रहे हैं, turn it around and use it to have conversations with children. उन्होंने मूवी देखी, अब जैसे आपने यूज किया ना कि अच्छा आपको पता चल गया कुछ हुआ है. You use that scenario to ask her what has happened. So similarly, बहुत सारी मूवीज आ रही है. हमने लास्ट स्क्रीन टाइम पॉडकास्ट में भी बोला था, को व्यू. सो देखो ना ये कंटेंट बच्चों के साथ एंड बात करो ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. आप नहीं, आपके साथ ही देखेंगे तो वो कहीं और तो देखेंगे, कहीं और देखेंगे क्या होगा वर्सेस आपके साथ देखेंगे. आपके पास अपॉर्चुनिटी है पास. बिल्कुल. I want to now start with preteens and teenage years. तो you know, this is the age when kids start. So before you move forward, what according to you, what is PT and T? So I was thinking preteen to be somewhere around 9 to 12 years of age. And teen is, of course, where the P word comes, right? Yeah. So first of all, let's get a clarity here. So as per the, let's say, मेडिकल डिक्शनरी और जो हमने स्कूल में पढ़ा था, टीन 13 से आप टीन बनते हो, दैट्स वाई दैट्स प्रेवलेंट. बट एज द वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड, इफ यू रियली लुक एट, इफ यू रिमूव द टीन वर्ड फ्रॉम 13 and you look at all the other factors that makes a child turn into teenager, then 10 is a new teen. Right. Yeah, I agree. So then if 10 is a teen, then preteen is actually between 7 to 9 and Okay. 8. Also, 8 is where we say the preteen is when the child is 8 years old, and 10 is when the child is completely grown up. Like, because see what happens is our brain, it has a small gland, pituitary gland. Pituitary gland starts secreting hormones, that those hormones flow through our blood circulation and changes start happening in my body. अब ये काम, ये पूरा सामान हो रहा है हमारा 8 to 10 years में. So all those changes that children are going through, not just physical changes, but also thought-provoking situations, attractions, infatuations, all of that curiosity is already evoked by the time they are 10. को अभी भी हमें बच्चे दिख रहे होते हैं 4th and 5th class के, but they are actually grown up because of the exposure and the environment they have. So what Parvarish recommend the child sexual abuse talk needs to start from 2.5 years old. Correct terminology needs to start when they are growing up, like 6 months, 9 months, when you're giving them the name of all the body parts. Similarly, the growing up discoveries, the growing up conversations need to start when they are 6. Okay. 6 to 8 years is the right time to start introducing your children to the changes they are going to face in their body and changes they are going to observe in the other gender's body. Let's say somebody is 7 years old. Yeah. What are your things that you want to make sure that this kid knows? First of all, I hope
by the time the child is 7 years old, you have done all the things that we've talked about in Yes. previous episodes. Considering that's there. Yeah, if you have, then you have covered all those aspects. Open your channel of communication, then start from here. And if you have not, even if your child is 7-year-old, 8-year-old, or 12-year-old, or you're watching when your child is 20-year-old, still you need to go back because the channel of communication needs to open up from there. Now, let's say you have done all that. Your child is 7-year-old. When your child is 6.5, 7-year-old, कहाँ से शुरू करें growing up की बात करना? सबसे simple चीज, सबसे simple, how we do in our workshops. We call up a child from the group. So 7-year-old is probably 3rd or a 4th class student. We call them up in the front and we make them stand and we tell them, compare their body with my body. So for girls, that's what we do. And we tell them, अच्छा बताओ, body में क्या difference दिख रहा है? बच्चे, children are an active learner. National curriculum framework हमारा जो बनाया गया है, it starts from child as an active learner. NCF, NEP, NCRT, everywhere it starts from child as an active learner. बच्चे सब observe करते हैं. Start from the changes that children are observing in their bodies. So start from there. बच्चे खुद बनाएंगे. आपकी height ज़्यादा है, आप broad हो, आपकी chest अलग है, which is called breast for females, and they will share a lot of things because वो घर पे सबको देखते हैं. And then we do the same thing for boys. Okay, एक बॉय को बुलाते हैं और एक मेल बॉडी. और अगर हमारे पास वर्कशॉप्स में नहीं होती है तो वी से कि अच्छा घर में पापा की बॉडी है ना, अपनी बॉडी और पापा की बॉडी में देखो क्या चेंजेस है. एंड एक्चुअली यू नो व्हाट वी डू, वी ड्रॉ ह्यूमन आउटलाइन इन द क्लासरूम एंड वी टेल देम गो एंड ड्रॉ द चेंजेस. तो बच्चे एक्चुअली जाके अंडर आर्म हेयर ड्रॉ करते हैं एंड दे ड्रॉ डॉट 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 हेयर. एंड फॉर फीमेल्स दे एक्चुअली गो एंड ड्रॉ दीज बिगर सर्कल्स अराउंड द चेस्ट एरिया. तो बच्चों को सब पता है. बच्चों को ना बस हमें स्पेस देना है कि तुम बताओ कि तुम क्या देख रहे हो, जहाँ पर हम उन्हें जज नहीं कर रहे हैं, हॉ नहीं कर रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं. ये क्या मतलब होता है, ये क्या ड्रॉ कर रहा है, शर्म नहीं आती, ये देखते हो, ये कहाँ देखा तुमने, ये कैसे पता है तुम्हें, क्या पता है तुम्हें. अगर हम ये नहीं बता रहे हैं तो बच्चे बताते हैं. बच्चों को ना चेंजेस पता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे बता दे. एंड वन टाइम अगर बच्चे ने आके वो चेंजेस आपको बता दिए या ड्रॉ कर दिए हैं, आपका चैनल खुल गया सही बात. और उस बच्चे को वहाँ पे सेफ फील हुआ है तो आप अपनी डिस्कशंस आगे प्रोसीड कर सकते हो. अब बच्चे को शायद नाम नहीं पता, सो गिव देम अ नेम. कुछ बच्चे एडम्स एप्पल भी ड्रॉ करते हैं, नहीं भी करते तो हम बता सकते हैं कि ओके क्या क्या चेंजेस आते हैं. टॉक अबाउट द चेंजेस इन अ गर्ल्स बॉडी एंड अ बॉयज बॉडी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, जानना जरूरी है. क्यों जाना सकती है? क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज इंटरेक्शन सबसे रखी है हमारी. The world is comprised of also. Yeah, we are coexist. And curiosity मुझे दूसरे जेंडर की भी होती है बिकॉज बच्चे साथ में ग्रो कर रहे हैं एंड देन दे सडनली सी अ गर्ल ग्रोइंग अप डिफरेंटली एंड अ बॉय ग्रोइंग अप डिफरेंटली. सो क्यूरोसिटी है मुझे दूसरी बॉडी की. And then in this world, in this environment, we are also worried about how boys are not respecting girls and girls are not respecting boys. Very important. Bullying is happening, understanding, sensitivity. If we want to nurture these humane attributes in our children, this is the best way. Educate them about the science of their body and the other gender body and let the parent of opposite gender takes the lead. So you really think we need to start talking about this at the age of 6 to 7 when the actual things are going to come probably a little later? Yeah, very good question. अब हो सकता है अगर हमें क्राफ्ट ले, हम 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे देते हैं, ठीक है, हम एक बैच देखते हैं. Not all the child are growing at the same time. Of course. Let's say there is this child Z. They are in grade 4 and just starting in grade 4, like probably just started with 8.5-year-old. But they are studying with other children who have started experiencing these changes and those changes are visible. Right. Physical changes are visible. Then we will wait because हमारे घर में हम अपने बच्चे को देख रहे हैं और उसमें भी changes नहीं दिख रहे आते हुए. तो shall we wait? हमें वेट करना चाहिए. बच्चा स्कूल में देख रहा है, बाकी बच्चों को देख रहा है चेंजेस आते हुए. That's why we are putting this age bracket because बच्चे तो देख रहे हैं ना चेंजेस. एंड अभी तो मैं आपको 6 to 8 सेफ बता रही हूँ. इन लॉट ऑफ सिचुएशंस आई हैव सीन जब हम स्कूल में जाते हैं, देयर आर चिल्ड्रन जो KG एंड 1st स्टैंडर्ड में है, तो वो तो आसपास भी चेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे. बट उनका बड़ा भाई अपने भाई में सडनली चेंजेस होते हुए देखे, 2 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है, चेंजेस होते हुए देखे, पर उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी. क्लास में आके दूसरे बच्चों से बात करी एंड दैट्स हाउ चिल्ड्रन गेट एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स. दैट्स वाई 6 to 8 years is the safest time. बच्चों के दिमाग में जंक नहीं आया है,
before the junk comes, you give them the right information. That's the formula of sex education. जंक आने से पहले साइंस दे दो, क्योंकि एक बार जंक आ गया तो साइंस अपनी प्लेस नहीं बता पाए, एंड साइंस आ गया ना तो जंक बच्चे फिल्टर भी कर पाएंगे, अब्सॉर्ब भी कर पाएंगे, डिस्कनेक्ट भी कर पाएंगे एंड आउट ऑफ द प्लेस भी फील लेकर। परवरिश अपनी वर्कशॉप्स में पुश करता है पेरेंट्स को कि आज टुनाइट इज द नाइट, गो एंड टॉक टू योर चिल्ड्रन टुडे, बिकॉज ये पुश कहीं और नहीं मिलेगा। And when you do that, actually the mind perceives the whole thing very differently, and Yes. So don't wait to feel comfortable. You need to do it today. Today is the right time. Tonight is the right night, and right now is the right moment. perfect. Thank you so much, Manvi, for being with us on the episode. आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बिल्ड की है। हमने समझा कि बॉडी सेफ्टी सिर्फ एक वार्निंग सिस्टम नहीं है, ये डेली पेरेंटिंग लैंग्वेज का हिस्सा है। बिहेवियर से शुरू होती है, बाउंड्री से ग्रो होती है और ट्रस्ट पे टिकती है। अगर आप पेरेंट हो, ये आपको वो लैंग्वेज देंगे जो स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन लाइफ जरूर डिमांड करती है।